Okay. Hello everyone. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. क्या मजे चल रहे हैं? सर आज पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे कल है ना, वो तो 14th को होता है ना। कप में किसकी फोटो है? कप में मेरी और अनाइका की फोटो है। स्टूडियो में भाई ज्यादातर चीजें रेडी हैं। एक जो गेट जो लगने हैं ना, ग्लास के लगने हैं, कॉस्टिक साउंड प्रूफ, वो अभी 4-5 दिन डिले हो रहा है। लेट्स सी। देखो, खाने तो मैं गया था आलू पेटीज, लेकिन अब जानते हैं, अब कभी कभी मैं बाहर जाता हूँ तो फिर मेरा मन बहक गया। अब ये आपको बाद में पता लगेगा कि मैंने सिर्फ पेटीज खाया, या मैंने गोलगप्पा खाया, या मैंने चाउमीन खाया, या मैंने बर्गर खाया, या मैंने सब कुछ खाया। Isn't it? चलिए चलिए, अब 2 घंटे की क्लास लेनी थी ना, तो पहले पूरा एनर्जी के साथ काम करना जरूरी है। ठीक है सर। अब बात करते हैं नॉन कंटीग्यूअस एलोकेशन पॉलिसी की। कंटीग्यूअस पे क्या 4-5 क्वेश्चन अभी हमारे रहते हैं? जी हाँ, तो उस पर अपन काम करेंगे, लेकिन क्योंकि आइडिया डिस्कस कर चुके हैं तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप होमवर्क करें उसके ऊपर। इन बिटवीन तो शायद ही कुछ समय मिला होगा, कर डाले तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा समय उसमें आपको दूंगा। इन द मीन वाइल अब एक नया आइडिया पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। एक बात मुझे बताइए, कंटीग्यूअस एलोकेशन की जो हमने पूरी पॉलिसी डिस्कस की, अगर एक बार उसको कुछ मैं कंक्लूड करना चाहूँ एक आइडिया से, तो 2-3 चीजें मैं आपसे पूछूंगा। वो क्या? और मुझे थोड़ा पीछे जाना चाहिए। या अच्छा चलो, पहले मैं दोबारा आपसे एक जनरलाइज आइडिया पूछता हूँ। एक एम्प्टी स्लाइड यूज करता हूँ। कंटीग्यूअस एलोकेशन के अंदर 2 प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक प्रॉब्लम है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। वैसे अगर ध्यान से सोचा जाए तो कंटीग्यूअस एलोकेशन की वजह से तो शायद सिर्फ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ही है। इंटरनल तो किसकी वजह से है? इंटरनल तो फिक्स साइज पार्टीशन पॉलिसी की वजह से, याद है ना आपको? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज बिकॉज ऑफ द फिक्स साइज पार्टीशनिंग पॉलिसी। जो दोनों की वजह से है वो तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है। ये बात सबको समझ आती है। अब देखिए, आइडिया बाय आइडिया, वैल्यू बाय वैल्यू 2-3 बातें पूछता हूं, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक एक बात समझ आएगी। देखिए, एक बात सोचिए, क्या वैसे चलो आप ऐसा सोच सकते हो कि इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में दोनों में ज्यादा खतरनाक प्रॉब्लम कौन सी है जो लॉन्ग रन पे हमें ज्यादा परेशान करेगी? वेरी गुड, वेरी गुड। इट इज नॉट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, इट इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। क्योंकि यार इसका कोई लिमिट नहीं है ना। अब सोचो, आपके पास 1000 जीबी का स्पेस है, इमेजिन करो, और 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट स्पेस है। अगर बीच में किसी ने आके 1 केबी डेटा भी रख दिया तो बताओ प्रॉब्लम क्या है? अब आप या तो इधर डेटा रखेंगे या तो इधर डेटा रखेंगे, बीच से हमारा स्पेस डिवाइड हो गया, इजंट इट? तो बड़ी बड़ी, अब फॉर एग्जांपल कोई आके बोल रहा है कि मेरे को 700 जीबी चाहिए, 600 चाहिए, आप अलाउ कर पाओगे क्या? नहीं सर, मना करना पड़ेगा। फिर वही बात है, स्पेस है बट कंटीन्यूअस नहीं है। तो हालांकि हो सकता है 2-4 एग्जांपल में इतनी डेप्थ में आपको ऑब्जर्व करने का मौका ना मिला हो, बट लेट मी टेल यू, इन द लॉन्गर रन, ऑलवेज एंड ऑलवेज, व्हाट इज अ बिगर प्रॉब्लम? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इसके साथ डील करने का मैं भी बात करता हूं, इसके साथ डील करने का कोई ना कोई मेथड अपने को सोचना है। तो पहले कंक्लूड ये मैं कर देना चाहता हूं कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन सॉल्व करना है या नहीं करना, क्या ये कोई सवाल रह जाता है, या वी आर वेरी मच श्योर कि सॉल्व करना ही है? वेरी गुड, वेरी गुड।
तो वी आर 110% श्योर कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम है सर, इसको तो हमें सॉल्व करना ही करना है। अब कैसे करना है उस पर बहस की जा सकती है। ये बात समझ आती है? ओके तो अब देखिए बड़ी साधारण सी बात है। अगर इसको डायरेक्टली आप ऑब्जर्व करें तो दो तरीके हो सकते हैं सर इसके बारे में सोचने के। जो प्रोसेस आ रही है अभी हमारी, मान लीजिए प्रोसेस है कोई P1 जो स्पेस मांग रही है, प्रोसेस कह रही है कंटीन्यूअस एलोकेशन, प्रोसेस कह रही है कि मुझे एक साथ स्पेस चाहिए, जबकि हमारे पास एक साथ स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो दो में से एक को समझाना पड़ेगा। एक तरीका यह हो सकता है कि जो प्रोसेस यहां पर है, हम रन टाइम में प्रोसेस को स्वैप करें और इस प्रोसेस को मेमोरी के कोने पे ले आए, जिसको कई बार डीफ्रेगमेंटेशन भी कहा जाता है। यस इसको स्वैप करके मेमोरी के कोने पे ले आते हैं, जिसको अपन बोलेंगे डीफ्रेगमेंटेशन, और फिर बाकी का स्पेस हम एज अ कंटीन्यूअस आइडिया यूज कर सकते हैं। तो क्या ये एक अप्रोच हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है ना, जिसको डीफ्रेगमेंटेशन कह लें, कॉम्पैक्शन कह लें, जी हाँ कह सकते हैं। तो ये आर्गुमेंट मैं यहाँ लिखता भी हूँ कि एक्सटर्नल सेगमेंटेशन सॉल्व कैसे किया जाए। तो पहला मेथड मैं बोलता हूँ, वी कैन स्वैप द प्रोसेस इन मेन मेमोरी after fixed intervals of time, and they can be swapped to one part of the memory and the other part become empty, that is compaction or defragmentation। तो कुछ समय के कुछ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम्स के बाद इस तरह का कोई एल्गोरिथम रन किया जाए जो जितनी भी प्रोसेसेस है उन सबको मेमोरी के एक पार्ट में, एक कोने में लेके चला जाए, और फिर बाकी का जो स्पेस है वो खाली हो। तो उस केस से या उस केस में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम थियोरेटिकली तो रिमूव नहीं होगी, थियोरेटिकली तो रहेगी, बट प्रैक्टिकली बहुत कम हो जाएगी। यस और नो? यस। लेकिन आप मुझे बताएं और इस बात को खुद महसूस करें, रन टाइम पे बड़ी बड़ी प्रोसेसेस को स्वैप करना विद फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, क्या ये कोई आसान काम है? क्या ये कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है? नहीं। यस तो एक मुश्किल काम है जो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम करेगा, गड़बड़ करेगा। तो दूसरा तरीका क्या है, जो प्रोसेस ये मैं अगर आपसे अगेन स्टोरी के माध्यम से आपको समझाऊं तो ये कुछ ऐसा हो सकता है कि एक आदमी, अगेन हमारी दीदी जो है ये यहाँ बैठ के एंजॉय कर रही है। देखो जब तक खाली बैठी तब तक ठीक है, बट अगर दीदी खाना खाना स्टार्ट कर दे, 2-3 दाल सब्जी रोटी पानी सलाद पापड़ सब कुछ दीदी के पास है, दीदी अब बड़ी खुश होकर खाना खा रही है, क्या हमारे भारतीय सभ्यता, हमारे एथिक्स अलाउ करते कि रन टाइम पे दीदी की प्लेट लेके चलना शुरू कर दे और यहाँ इधर टेबल पे रख दे कि अब आप खा लो? नहीं। तभी खाना खाना शुरू कर दिया तो कर दिया, रन टाइम पे परेशान नहीं करेंगे, उसके बाद जो होगा कर लेंगे। सही बात है कि नहीं? मुझे बताओ इसमें कोई गड़बड़ है क्या? तो सर प्रोसेस मेमोरी में स्टोर हो चुकी है, अपना काम कर रही है, बार बार कॉम्पैक्शन करेंगे, टोटल में तो यही होता रहेगा। ये बेटा इसकी प्लेट उठा के उधर भाग रहा है, उसके बच्चे वो आदमी पीछे पीछे, फिर कोई किधर से किधर, किधर से किधर, टोटल chaos। यस तो अल्टीमेटली अगर रन टाइम पे प्रोसेस को प्रैक्टिकली स्वैप करना मुश्किल है तो समझाना सर हमें प्रोसेस P1 को पड़ेगा कि सर आप ही मान जाइए, आपके हम 2 टुकड़े कर देते हैं और एक टुकड़े को इधर और एक टुकड़े को इधर स्टोर कर देंगे। पर जैसे ही मैं ऐसा करने की बात करता हूं, अब मुझे बोलना पड़ेगा ना दैट इज कंटीन्यूअस एलोकेशन सर और नॉन कंटीन्यूअस एलोकेशन। वेरी गुड वेरी गुड। तो अब सर हम किसकी दुनिया में आ जाएंगे? हम आ जाएंगे इन द वर्ड ऑफ नॉन कंटीन्यूअस एलोकेशन। यस अब चीजें किस तरह से मैनेज होंगी मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं। दीदी के टुकड़े नहीं करने, दीदी की टेबल के टुकड़े करने हैं। दीदी तो अकेली है, इसकी भी बात करेंगे कहां तक प्रोसेस डिवाइड किया जा सकता है। बट आप मुझे एक बात बताइए कि आप समझ पा रहे हैं कि नॉन कंटीन्यूअस एलोकेशन का बेसिक मतलब क्या होगा? अच्छा 2 वादे मैंने आपसे किए थे पहले। 2 वादे कौन कौन से कंटीन्यूअस एलोकेशन से? पहला प्रॉमिस था कि मैं प्रोसेस को पूरा लोड करूंगा, और दूसरा था कि प्रोसेस को कंटीन्यूअस एक मेमोरी में एक जगह पे ही स्टोर कराऊंगा। अब फिर एक बात समझो, अगर प्रोसेस के टुकड़े कर ही दिए हैं सर,
तो पूरा लोड करने की जरूरत है क्या? मुझे एक बात बताइए, अगर प्रोसेस के टुकड़े कर ही दिए हैं तो पूरा लोड करने की जरूरत है? जी नहीं। तो फिर तो बोलना चाहिए कि भाई जिसकी जरूरत हो बस उसे लोड करो, बात खत्म। प्रोसेस के नहीं, प्रोसेस के जिस हिस्से की जरूरत हो बस उससे को लोड करो, बाकी को लोड ना करो। सही बात है। इस मेथड को, इस आइडिया को, इस कंसेप्ट को बोलेंगे, बाद में बात करूंगा, प्योर डिमांड पेजिंग। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? प्योर डिमांड पेजिंग। यानी कि जिसकी जरूरत है अपन सिर्फ वही लेके आएंगे। इसको ऐसे समझिए, आप कभी किसी होटल वगैरह में गए हो या किसी शादी में आपने खाना खाया हो, बफे देखा है आपने, जहां पर अलग अलग तरह के सब सामान रखे हुए हैं और आपसे क्या हर सामान के पैसे लिए जाते हैं? नहीं। तब मान लीजिए, अच्छा बफे में एक प्लेट की कॉस्ट क्या होती है? आप किसी होटल में खाने जाएंगे कहीं बफे, मुझे अंदाजा बताओ। चलो 500 रुपए मान लेते हैं, लेट्स थिंक 500 रुपीज। अब 500 रुपीज आपने खर्चा कर दिए, अब आप क्या करोगे बताओ? आप प्योर डिमांड पेजिंग करोगे, जिसकी जरूरत होगी उसी डेटा को अपनी प्लेट में लोड करोगे, या वेरी गुड, वेरी गुड। फिर तो आप जितना भर सकते उतना भरेंगे, है ना। और आमतौर पे जब होटल्स वगैरह में आप जाते हैं ना, शादी की बात नहीं करता, रेस्टोरेंट वगैरह की बात करता हूं, तो वो लोग जिनकी डाइट अच्छी खासी होती है वो तो बफे के पैसे वसूल कर लेते हैं, वो तो खा रहे हैं बैठ के, है ना। लेकिन जो लोगों की डाइट बहुत ज्यादा नहीं होती, उनका तो स्टार्टर्स में ही पेट भर जाता है, एक दो सैलेड खाई, पापड़ खाए, कहते बस मेरा हो गया। और अब सोचिए आप, मेरे साथ एक दो बार ऐसा हो चुका है, बर्थडे है या कोई और बात है कि चलो पार्टी में चलते हैं, मतलब मुझसे बोला कि पार्टी दो, चलो भाई पार्टी ले लो। 3-4 दोस्त गए, जो एक सबसे ज्यादा कूद रहा है, कहता पार्टी चाहिए, पार्टी चाहिए, पार्टी चाहिए, पार्टी ले भाई। वहां जाके 2 पापड़ खाया, आधी रोटी खाया, कहता बस अजीब लग रहा, मन नहीं कर रहा। मन तो क्या, जूता निकाल के इसको यहीं पीटो, पैसे मेरे लग रहे हैं भाई, बट नुकसान तो हो रहा है ना, अब वसूल करना पूरा। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें पार्टी लेने का तो शौक होता है, बट उसको पचाने का हाजमा नहीं होता, बस वो बेचारे पार्टी लेने में खुश रह जाते हैं। खैर, अब मैं आपको बताता हूँ एक मजेदार सॉल्यूशन। 2 साल पहले मैं यूरोप गया, तो वहां पर ज्यादातर जगह बफे में क्या होता है, बड़े बड़े मजेदार कंसेप्ट है, मुझे बड़ा पसंद आया। बफे की कोई कॉस्ट नहीं होती, वो आपकी प्लेट का वजन करते हैं। बड़ा बड़ा मजेदार आइडिया, मैंने कहा ये सही है। तो आप अलग अलग जो जो डिशेस लेनी है आप ले लीजिए, फिर जैसे आप बाहर जाएंगे वो आपकी प्लेट का वेट करेंगे, आपने जितना खाना लिया है आपसे उतना ही पैसा लिया जाएगा, है ना। तो इस केस में होगा क्या, जो बेचारा कम खाने वाला है वो कम ही पैसे देगा, जो ज्यादा खाने वाला है वो पकड़ा जाएगा। अब प्लेट का वेट ऑब्वियसली नेगोशिएट, वो पहले से कैंसिल होगा। कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार। चलिए, अच्छा मुझे लगता है आपने प्रॉब्लम ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दी। हम नैपसैक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे कि फिर हर सब्जी की तरह हर आइटम का अलग अलग रेट लगा हुआ है, ये 20 रुपए किलो, ये 200 रुपए किलो ना, पूरी प्लेट का, उसके अंदर वो हर चीज का फिर सेम रेट मान लीजिए। आपको जो खाना है खा लीजिए। आप मुझे एक के बाद दूसरी कहानी याद दिलाते हो। एक बार हम ट्रिप पे गए थे, एक ट्रिप पे गए, फैमिली ट्रिप, जिसमें पापा के ऑफिस के 4-5 अंकल और एक बड़ी बस, हम नैनीताल गए थे, जिसमें मान लीजिए 5 फैमिली, क्या बवाल होगा, 3-4 सबके, मतलब 20-25 बच्चे और बवाल एकदम। तो बस कंक्लूजन बता देता हूँ जल्दी से। उसमें एक आंटी थी, उनके 2 बच्चे थे, गौरव और सौरव, गौरव सौरव। अब गौरव सौरव को नाश्ते में ब्रेड जैम खाना पसंद था। क्या खाना पसंद था? ब्रेड जैम। लेकिन क्योंकि जो भी खर्चा हो रहा था वो कॉमन था, तो आंटी का मन करता था कि मैं इनको बटर खिलाऊं। अब जब फ्री का मिल रहा तो बटर खाओ अब। पर गौरव सौरभ उल्टी करते थे। गौरव सौरभ कहते थे हमें ब्रेड जैम खाना है। रोज सुबह की यही लड़ाई थी, आंटी कहती बटर खाओ, बच्चे कहते हमें ब्रेड जैम खाना है। चलिए, तो खैर मुद्दे पे वापस आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, हालांकि आंटी बहुत गलत नहीं थी,
कुछ लोग होते हैं तो शादी में जाके भी कढ़ी चावल खाते हैं। अबे यहाँ तो पनीर खा लो, फ्री का मिल रहा है अब तो। शादी में कढ़ी चावल कौन खाता है? मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। शादी में कढ़ी चावल खा रहे हो? चलो ठीक है, मुद्दे में वापस आते हैं। तो नाउ लेट्स कम बैक टू द आइडिया। अल्टीमेटली मैं बोल रहा हूं प्रोसेस को ही समझाना पड़ेगा। वी शुड गो फॉर नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन, विच मीन्स process can be divided into parts and different parts भी can be allocated to different areas। अब ये भाई अपन ने बोल तो दिया, बट इसको मैनेज करने में पूरा गेम हो जाएगा। यस और नो? यस, पूरा गेम हो जाना है। कैसे गेम होगा सोचिए। जब हम नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन की सर बात करेंगे तो बहुत ध्यान से वैल्यू बाय वैल्यू ये चीज हमें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि अलग अलग पार्टीशन करने हैं। और मुश्किल क्या होगा? जो आसान टॉपिक था, याद करिए, एड्रेस ट्रांसलेशन करने में कितना मिनट लगा सर अपने को? एड्रेस ट्रांसलेशन में 1 मिनट नहीं, चलो मान लीजिए 10 मिनट। अच्छा, कैलकुलेशन के हिसाब से 6 माइक्रोसेकंड लगा था, लेकिन बहुत सिंपल था ना। मैं आपको लिमिट बताऊंगा, रिलोकेशन की वैल्यू देखूंगा, मैच करूंगा, आंसर आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है सभी को? यस। लेकिन यहां पर क्या होगा सर? यहां पर हम इस बात को कैसे ऑब्जर्व करेंगे, कैसे समझेंगे? क्योंकि प्रोसेस अब नॉन कंटिन्यूअस है, क्या उसका पूरा का पूरा डेटा डिवाइड हो चुका होगा? उसको रन टाइम पे ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल काम होगा। तो एक एक करके वैल्यू बाय वैल्यू में बताते चलूंगा। अब मैं एक बात क्लियर कर दूं, क्या नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन का नाम पेजिंग है? नहीं नहीं, इस बार को समझिए। नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन एक अप्रोच है, उसको एग्जीक्यूट करने के बहुत सारे मेथड हैं, पेजिंग भी उनमें से एक है। अब जो हमारे भाई सेगमेंटेशन की जब बात कर रहे थे, क्या सेगमेंटेशन भी नॉन कंटिन्यूअस पॉलिसी का ही एक वैरायटी है? जी हाँ। जैसे मान लीजिए अपन बात कर रहे हैं रियलिटी शो। रियलिटी शो तो कोई मुझे बताओ, क्या बिग बॉस रियलिटी शो एक बात है? नहीं, रियलिटी शो की एक वैरायटी बिग बॉस है। क्या यहां पर कुछ ऐसे प्रेमी हैं जिन्होंने दोबारा देखना शुरू कर दिया हो? ऊपर वाले से डरना, बहुत गलत काम कर सकते हो जीवन में, बट कुछ काम ऐसे जिनकी कोई, क्या बोलूं, जिनकी कोई माफी नहीं है। एक बार 5th या 6th सीजन था, पता नहीं कौन सा था, एक मैं कोचिंग पढ़ाता था, तो एक फैकल्टी थे मेरे साथ, हिमांशु सर मैकेनिकल के। तो वो देखते थे, मैं कहता हूँ क्यों देखते? कहता हूँ मेरे साथ देखो। 2 दिन मैंने देखा, मैं उनसे फोन करके पूछ रहा हूँ सर क्या हुआ आगे? अपन अलग अलग शहर में चले गए, मैं पूछ रहा हूँ सर आगे क्या हुआ? तो भाई मत देखना। चलिए, तो आप समझ रहे हैं वैरायटी है और पेजिंग एक ऑप्शन है। So paging is a memory management scheme that permits the physical address space of a process to be non-contiguous। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है और यहां मेरा एक्सपीरियंस काम आएगा। बार बार जो भी काम आप करें याद करते रहें कि ये कर क्यों रहे थे। पेजिंग क्यों कर रहे हैं हम? पेजिंग क्यों कर रहे हैं? पेजिंग कर रहे हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से बचने के लिए, है ना। फरहान अख्तर जब वो मिल्खा सिंह मूवी में भागता है तो बोलता है दूध 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 दूध। उसको याद है कि वो क्यों भाग रहा है, उसको 4 अंडे और दूध का ग्लास चाहिए, है ना। ठीक उसी तरह से पेजिंग पढ़ते हुए जब भी हमें दर्द होगा, जब भी आप बोलोगे मुश्किल है, जब भी आप बोलोगे सर समझ नहीं आ रहा, तो मैं याद दिलाऊंगा हमें किससे बचना है? हमें बचना है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से। और वो इतनी बड़ी समस्या है कि कड़वी से कड़वी गोली, कड़वी से कड़वी दवाई भी खानी पड़ेगी। बात समझ आ रही है? ठीक है सर। तो
भूमिका मैंने बना दी है, अब अपन काम करना स्टार्ट करते हैं और आने वाले 15-20 मिनट या शायद उससे भी ज्यादा अपन इसी स्लाइड पे बिताने वाले हैं। ठीक, तो ये पूरा डायग्राम मैं अपने जीवन में कम से कम 500 बार तो बना चुका हूं। अभी छोड़ दो फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, अब इधर आ जाओ बस। बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। अब आप सवाल बीच में पूछोगे कि नहीं? अब आप बीच में सवाल नहीं पूछ सकते, अब मैंने आपको डैन कर दिया है। जब मैं रुकूंगा, हर 2-4-5 मिनट के बाद रुकूंगा, फिर आप सवाल पूछिएगा, फिर मैं बोलूंगा, फिर पूछिएगा, लाइक दिस, लेकिन बीच में नहीं। अदरवाइज मैं रट के आया हूं 1 घंटा, भूल गया तो फिर मामला सेटल नहीं हो पाएगा। भाई साहब मेरी गलती मत निकालना। इंटरप्ट डिसेबल है, हाँ मैंने हार्डवेयर सॉल्यूशन इंटरप्ट डिसेबल कर दिया है। ठीक है सर, तब एक बात समझिए, लॉन्ग रन में ये तजुर्बा आपने किया होगा 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कि अगर वेरिएबल साइज पार्टीशन करें तो लॉन्ग रन में समस्या होगी कि नहीं होगी? बड़ा टुकड़ा, छोटा टुकड़ा, किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं, बहुत प्रॉब्लम है। यस, तो अब पहला डिसीजन मैं ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं आप पूछ नहीं सकते, समय के साथ समझेंगे। पहला डिसीजन मैं ले रहा हूं कि मैं वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में जाऊंगा या फिक्स साइज पार्टीशनिंग में जाऊंगा। सर मैं क्या लिख रहा हूं, फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग में मैं जाऊंगा, फिक्स साइज पार्टीशन। क्या इतनी बात समझ आती है? ठीक बात है, ये समय के साथ सीखेंगे इसका क्या एग्जांपल होगा। अब मुझे दोबारा एक बात याद दिलाइए, क्या फिक्स साइज पार्टीशन का ये मतलब था कि हर पार्टीशन का साइज भी सेम होगा? याद करके बताइए, इस बात पे बहुत अच्छे से गौर कराया मैंने आपसे। नहीं, फिक्स साइज पार्टीशन का ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं था कि हर पार्टीशन का साइज सेम होगा। हाँ, इसका मतलब ये जरूर था कि पार्टीशन का साइज होगा, कांस्टेंट होगा, अलग अलग भी हो सकता है। जैसे होटल वाला एग्जांपल याद करो, यहाँ पे टेबल का साइज फिक्स्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे टेबल का साइज सेम है। 2 से लेके 10 लोग तक की अलग अलग साइज की टेबल रेस्टोरेंट में हो सकती है। ठीक बात, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपसे ये ऑप्शन भी छीन लेता हूं। अब मैं सेकंड रेस्ट्रिक्शन भी लगा रहा हूं कि सर फिक्स साइज पार्टीशन तो है, लेकिन हर पार्टीशन का साइज भी सेम होगा, ऐसा अब मैं बोल रहा हूं। कोई प्रॉब्लम है किसी को? तो दोबारा समझिए, ये बस थोड़ा सा बैकग्राउंड में दे रहा हूं कि ये प्रॉब्लम अपने आप में इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी कि हमें 10-5 तरह के रेस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे। अगर नहीं लगाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल नहीं हो सकती। ये बात समझ रहे हैं आप? इस बात को ऐसे समझिए, आप इस बात को ऐसे समझिए, अगर आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाएं जहां कीमत बहुत ज्यादा ना हो लेकिन सेल बहुत ज्यादा हो, ग्राहक बहुत हो, मान लीजिए वो समोसा बेच रहा है। क्या बेच रहा है? समोसा बेच रहा है। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग इतने मशहूर होते लाइन से बिक रहे हैं। आप 10-5 मिनट लड़ाई करके जाएंगे, तब जाके 1 या 2 समोसे वापस लेके आएंगे। वापस आते हुए ऐसा लग रहा होता है जैसे जवान टाइगर हिल से झंडा लगा के वापस आ रहा है। इस खुशी और इस उत्साह और इतने वीरता का अनुभव होता है कि अपन ले आए, मैं ले आया। यस, तो अब मुझे एक बात समझाइए। देखिए, अगर आप ऐसे रेस्टोरेंट में, ऐसे होटल में जाके बोले 10 लोग चिल्ला रहे हैं, आप बोल रहे भैया 1 समोसा लगाना, उसमें मिर्ची नहीं होनी चाहिए, धनिया थोड़ा कम डालना, मटर सेपरेट कर देना और चटनी में थोड़ा सा केसर। अबे पागल है क्या? चल, क्या कोई आपको भाव देने वाला है क्या? अरे यार कैसी बात कर रहे हो। बहुत ज्यादा भीड़ है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, इस बात को समझिए। हालांकि अब अगर आप किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाएंगे, किसी 5 स्टार 7 स्टार होटल में आप गए, 1 समोसा 2,500 रुपए का है, 1250 रुपए की चाय है, 18% जीएसटी, 10% सर्विस टैक्स एक्स्ट्रा। अब आप उससे बोलिए, पूरा ड्रामा करिए कि आई नीड ए समोसा विच मस्ट बी रैप्ड, इट मस्ट बी एयर फ्राइड, और उसके अंदर थोड़ा सा मेरे को चटनी एंड पिंच ऑफ मिंट एंड दिस एंड दैट, ब्ला ब्ला ब्ला। आप जो चाहे बोलो, वो कोशिश करेगा सर, चाहे उसके लिए उसको बेचारे को अलग से आलू की पिट्ठी अलग से बना के स्पेशल बनाना पड़े, यस और नो, करेगा वो। इवन अगर आप किसी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में जाओगे ना, अगेन इस लेवल वाले में मेन्यू से भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बोलोगे ना मेरे को ये चाहिए, मेरे को मूंग की दाल की खिचड़ी खानी है, मेरा पेट खराब है,
क्या वो आपको लाके देगा? लाके देगा सर, वो बना देगा, पैसे लेगा वो अलग बात है। या आप बोलोगे मेरे को एग्जैक्ट ये फ्रूट खाना है, अब भले फ्रूट सैलेड कुछ भी, वो कस्टमाइज करेगा कि उसके लिए क्लाइंट इंपॉर्टेंट है, वहां भीड़ तो है नहीं, ठीक है। तो अब ये उदाहरण, हाँ ऊंट के दिल के करेक्ट, ऊंट का दिल का सैंडविच भी ला देगा। वाह भाई वाह, ये फायदा है। कुछ लोग सोच सकते हैं कहानी क्यों सुना रहे हो भाई, ये फायदा है। इन्हें ये याद नहीं होगा कि किस क्लास और किस टॉपिक में ये कहानी सुनाई गई, शर्त लगा सकता हूं इस बात की, लेकिन ऊंट का दिल और सैंडविच इन्हें याद रह गया। ठीक बात है। तो अब आप इसकी तुलना, नहीं आर्किटेक्चर में ही पढ़ाई थी, बिल्कुल सही बात है। तब आप इस तुलना ऐसे करिएगा कि पेजिंग में मैं ये रेस्ट्रिक्शन क्यों लगा रहा हूं, फिक्स साइज होगा, सबका साइज सेम होगा, ताकि मेरी हेडेक ज्यादा हो कि कम हो। सोचो, मेरी हेडेक कम हो। सर ये 5 स्टार होटल है, समोसे की दुकान है, यहाँ पे 4000 प्रोसेस चलती है आपके कंप्यूटर में, अगर हर एक से ऐसे बात करने लगे तो चला लिया हमने सिस्टम। ये समोसे की दुकान है सर, यहां कस्टमाइजेशन नहीं चलता। अगर आपको मिर्ची ज्यादा लगती है और पपड़ी पपड़ी खानी है तो पिट्ठी अपने घर ले जाइएगा, समोसा पूरा ही खरीदना पड़ेगा। सही बात है ना? हाँ, हम पपड़ी पपड़ी नहीं बेचते भाई, ठीक है। तो विद योर परमिशन एंड विद दिस अंडरस्टैंडिंग कि चीजें मैनेज करना मुश्किल ना हो जाए, मैं इसको बराबर साइज के पार्टीशन में डिवाइड कर देता हूं सर। ये सबके सब फिक्स साइज पार्टीशन होंगे। और इस बार मैं किसको डिवाइड कर रहा हूं, मेन को कि सेकेंडरी को? मैं सर सेकेंडरी को डिवाइड कर रहा हूं। और ये जो एक पार्टीशन होगा इसको मैं बोलूंगा पेज। यहां से टर्मिनोलॉजी की कहानी शुरू हो गई है सर। स्वागत है आपका पेजिंग में। तो अब आज के बाद कोई आपसे बोलेगा पेज क्या होता है तो क्या जवाब दीजिएगा? व्हाट इज अ पेज? समोसा होता है एक तरह का, यस। सो ऐसे बोलिएगा ताकि सुनने में अच्छा लगे। इन नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, secondary memory using the idea of fixed size partition is divided into equal size partition and each partition individually is known as a page. बहुत खूबसूरत। पेजिंग का इस्तेमाल करते हुए सेकेंडरी मेमोरी को बराबर साइज के हिस्सों में पार्टीशन में तोड़ दिया जाता है और हर एक हिस्सा पेज कहलाता है। यस, मैं बाद में इस बात को भी बताऊंगा। लोग इसको यूनिट बोल सकते थे, कुछ और बोल सकते थे, पेज ही क्यों बोला ये भी समझाऊंगा, पेज क्यों बोला ये भी समझाऊंगा, डोंट वरी। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो पेजेस हैं उस प्रोसेस का नाम बताओ। एक प्रोसेस है P1, मैं P1 नहीं, उसका नाम मैं रख देता हूं, प्रोसेस का नाम रख देता हूं इस बार, मान लीजिए X1। और X1 प्रोसेस जो है जनाब वो 3 पेजेस से मिलके बनी है। अब तो टुकड़े टुकड़े कर दिए ना, टुकड़े टुकड़े कर दिए सर। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। क्या इतनी बात समझ आती है? X1 प्रोसेस 3 पेज से मिलके बनी है, पेज 1, पेज 2, पेज 3। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है सर। तब मुझे एक बात बताइए, विचार करिए, सोचिए, मुझे बात बताइएगा। नॉन कंटिन्यूअस पॉलिसी है, अगर रन टाइम पे मेन मेमोरी में कहीं भी जगह मिली वहीं सेटल कर लूंगा या कोई प्रॉब्लम है? कहीं भी सेटल करूंगा। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, बार बार डू यू गाइज अंडरस्टैंड कि स्वैपिंग होगी सेकेंडरी से मेन में, मेन से सेकेंडरी में, सेकेंडरी से मेन में, मेन से सेकेंडरी में, बार बार स्वैपिंग होगी। कोई अंदर आएगा, कोई बाहर जाएगा, किसी को डेटा चाहिए वो पेजेस अंदर लेके आएगा, जिसको डेटा नहीं चाहिए उसका पेजेस बाहर निकालेंगे। तो मेरे लिए अगर फिजिकल मेन मेमोरी को भी डिवाइड करना है तो मैं ठीक उसी साइज के पार्टीशन में डिवाइड करूं जिस साइज का पेज है। क्या मेरे लिए सहूलियत नहीं होगी क्या सर? मेरे लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। फॉलो कर पा रही है इस बात को? अगेन फिर मैं वही बता रहा हूं, ये 5 स्टार होटल है कि समोसे की दुकान है? समोसे की दुकान है। ये सब एडिशनल नियम इसीलिए लगाए जा रहे हैं सर ताकि ये प्रोसेस आसानी से इंप्लीमेंट की जा सके। हमें कोई स्पेसिफिक, क्या बोलते हैं उसको, हमें कोई स्पेसिफिक एनवायरमेंट एडवांटेज नहीं देना किसी को। ठीक है सर। तो विद योर परमिशन, जिस साइज का पेज है, जिस साइज का पेज है उसी साइज का सर मेन मेमोरी को मैं पार्टीशन करूंगा
और करता जाऊंगा, है ना, और हर पार्टीशन को मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, फ्रेम। बताओ इसको पेज क्यों नहीं बोल रहा, इसको फ्रेम क्यों बोल रहा हूं? Why I am not saying that this is a page, this is a frame? एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाद में आप याद कैसे रखोगे मैं किसकी बात कर रहा हूं? वेरी गुड, सत्येंद्र भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं यार, टू डिफरेंशिएट। यार तुम लोग अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। रुको मैं अपने आप को सैनिटाइज करूंगा। मेरे घर वाले सोचते हैं कि मैंने इनको अपने स्टडी में रखा हुआ है सैनिटाइज करने के लिए, जबकि सच्चाई ये है कि मैंने इनको खेलने के लिए रखा हुआ है। ये भी तो खेल होता है एक तरह का, नहीं? मैं खेलता रहता हूँ बीच बीच में तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ आर्टिकल मैं रखता हूँ। ये देखिए, ये खास तरह का बोर्ड है, ग्रीन कलर का बोर्ड है, इसको एमडीएफ बोलते हैं, जिसमें दीमक नहीं लगती। ये लकड़ी का सब्स्टिट्यूट है। ये एक सैंपल है जिसमें दोनों तरफ व्हाइट है। ये एक सैंपल है जिसमें एक तरफ ग्रीन है एक तरफ व्हाइट है। तो अगर आपको कहीं इंटरनल काम कराना हो तो ये यूज करो आप, ताकि उसके ऊपर आपको व्हाइट माइका ना चिपकानी पड़े। और कहीं कहीं बिल्कुल ही बेस में लगना हो तो ये थोड़ा 10-5 रुपए सस्ता हुआ, इसको यूज करो। ये मेरा आज का ज्ञान है, ये एडिशनल ज्ञान भी मैं आपको देता रहूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई साहब मैं एक कोर्स लगाने वाला हूँ, सिविल इंजीनियरिंग की क्लास में जाऊंगा इस बार, हाउस कंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म बाय संचित जैन। मैंने टेक्निकलिटी नहीं पढ़ी, बट मैं प्रैक्टिकल कोर्स चलाऊंगा। नींव कैसे डालते हैं, बीम बनाते हुए किस बात का ध्यान रखना चाहिए, पहले प्लास्टर कराओगे फिर इलेक्ट्रिसिटी वाले पाइप डालोगे, प्लास्टर तोड़ना पड़ेगा, प्लम्बर को पहले बाहर करो, प्लम्बर का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्की सी भी सीलन रहेगी पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, घर बनाते हुए लगेगा 4-4 इंची की दीवार बनाओ, बाद में उस दीवार पे एसी लगाओगे, इधर से हथौड़ा मारोगे उधर का प्लास्टर गिरेगा, 9 इंची की दीवार लगाओ, फिर चाहे उसमें इलेक्ट्रिसिटी का पाइप दौड़ाओ, एसी का दौड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आप पूछ लो, कोई सवाल पूछो मुझसे। व्हाइट वॉश कब होना चाहिए, पुट्टी कैसे खींचेगी, प्राइमर कैसे होता है, मुझे सब पता लग गया। चलिए, उसका नाम क्या था, किसका नाम क्या था? इस मेटल का नाम था एमडीएफ। टाइल में क्रैक, सर टाइल में क्रैक आ जाता है। देखिए, या तो आप पहले टाइल को पानी में भिगो के चेक कर लीजिए, कुछ टाइल जो है पानी पीती है, खराब क्वालिटी की टाइल है। फिर टाइल की वैरायटी है, नैनो होती है, सिंगल चार्ज होती है, डबल चार्ज होती है। ज्यादा बड़े साइज की टाइल लगाएंगे प्रॉब्लम है, उसमें भी एक अलग से पाउडर आता है, उसको आप मसाले मिलाएंगे तो अच्छे से चिपक जाएगी। और मसाले में पहले पीसीसी करिए, डायरेक्ट जमीन पे लगाएंगे दिक्कत है, पहले मोटी रोटी डाल के पीसीसी करिए, उसकी बेस बनाइए, उसके ऊपर उसमें रेत का इस्तेमाल नहीं होता, डस्ट और सीमेंट का घोल लगा के फिर चिपकाए तसल्ली से, बाद में ग्रूव भरिए ताकि इधर उधर भी कोई वेरिएशन ना रहे। क्या मान रहा हूं, मजाक कर रहा हूं मैं? भाई साहब सिर फोड़ रहा हूं रोज टाइल वालों के साथ। अगर आप में से किसी को जानकारी हो तो उसे पता होगा मैं सही बोल रहा हूं, मैंने कुछ बोलने के लिए नहीं बोला है। किसी के घर में आसपास दुकान होगी सिविल मटेरियल की तो वो बताएगा मैं सही बोल रहा हूँ। कहो तो रेट बताऊं आपको, क्या चीज किस भाव मिलती है। चलिए खैर मजाक कर रहा हूँ, इधर आ जाइए दोबारा। नाउ लुक एट दिस। यहां पर हम बात कर रहे हैं भाई साहब ठेके पे, दिहाड़ी पे आप काम नहीं करा सकते। दिवाली कह रहा हूं, दीवार पे क्रैक ना है उसके लिए क्या करें? देखिए, अगर पुरानी दीवार है पहले प्लास्टर तोड़ के दोबारा बनाइए, वरना क्या करिए, लोहे की जाली आती है, उस जाली को पहले लगाइए, उसके ऊपर प्लास्टर करिए, कभी क्रैक नहीं आएगा। ये मेरा नुस्खा है। लोहे की जाली लगा के उसके ऊपर प्लास्टर करिए, कभी क्रैक नहीं आएगा। चलिए अब बढ़ूं आगे। जी, मुर्गा जाली मैंने बोला नहीं, मुझे लगा आप लोगों के बोलोगे कि भैया क्या मुर्गा जाली क्या। ठीक है,
तो अब देखिए मुद्दे की बात तो दोबारा आता है। इसको फ्रेम और इसको पेज क्यों बोल रहे हैं? ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके, आपस में कंफ्यूजन ना हो। यस, ओके। अब आप मुझे एक बात बताइए, जैसे ही हम इसको बराबर साइज के पार्टीशन में डिवाइड करेंगे, तो ये बात आज के बाद आप उससे पूछोगे कि नहीं कि 1 फ्रेम इज इक्वल्स टू 1 पेज और 1 पेज इज इक्वल्स टू 1 फ्रेम, ये मत पूछना बस। सही बात है ना? क्योंकि दोनों सेम साइज है भाई, इस बात की यही क्लैरिटी मैं दे रहा हूं। हालांकि क्या मेन मेमोरी का साइज बहुत छोटा रिलेटिव टू सेकेंडरी मेमोरी? हाँ, तो फिर इसका मतलब अगर दोनों का साइज बराबर है फिर भी फ्रेम और पेज, दोनों का साइज अलग अलग है फिर भी फ्रेम और पेज का साइज बराबर है, इस बात का मतलब है कि नंबर ऑफ फ्रेम कम है। इजंट इट भाई? दो अलग अलग होटल है, दोनों में कमरे के साइज सेम है। अब ये होटल छोटा है तो इसमें कमरे कम होंगे, ये होटल ज्यादा है इसमें कमरे ज्यादा होंगे। कॉमन सेंस। ठीक है सर, तो अब मैं एक काम करता हूं, मैं बाहर से इंडेक्सिंग कर रहा हूं, नंबरिंग कर रहा हूं। फ्रेम नंबर 0, फ्रेम नंबर 2, फ्रेम नंबर 3, फ्रेम नंबर 4, 5, 6, 7 और चलो 7 तक चला जाता हूं। इसको मान लेते हैं कि 8 फ्रेम्स है। कितने कितने फ्रेम है मेरे पास मेन मेमोरी में? 8। तो एक बार में सर मैं मैक्सिमम कितने पेजेस होल्ड कर सकता हूं? एक बार में 8 पेजेस। 9 कौन बोल रहा है? 0 से 7 तक कितना हुआ? 8। अब ये प्रोसेस X1 है, इसने बोला कि 3 मेरे को फ्रेम दो। मान लीजिए स्पेस खाली पड़ा था, वैसे हम पूरी प्रोसेस लोड करते नहीं है बट हमने दे दिया और रैंडम एलोकेशन होता है। P1 को बोला तो इधर चला जा, P2 को ऊपर कहीं जगह मिली और इधर कहीं नीचे P3 ने सेटल कर लिया। हो सकता है ऐसा, भूलिएगा मत, ये तीनों के तीनों प्रोसेस X1 के ही पेज है। तो मुबारक हो, नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन में आपका स्वागत है। यस, अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या सेकेंडरी मेमोरी पेजेस में डिवाइडेड है? अच्छा, मैं इस बात को ऐसे बोल देता हूं, उदाहरण के लिए मान लो एक पेज में 10 इंस्ट्रक्शन है, 10 इंस्ट्रक्शन। हाउ मेनी इंस्ट्रक्शन? एक पेज में कितना आ रहा है? 10। तो X1 में टोटल ओवरऑल इंस्ट्रक्शन क्या 27 हो सकता है सर? 27? हाँ, हो सकता है। ठीक है, तो पहले में 10 पूरे आए होंगे, अगले में 10 पूरे आए होंगे, आखिरी वाले में 7 आ गए होंगे। और क्या होगा बताओ? अच्छा, तो अब आप मुझे एक बात बताइए, वैल्यू के हिसाब से ओके, जब सीपीयू एड्रेस जनरेट करेगा, सीपीयू तो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है सेकेंडरी मेमोरी के लिए। अच्छा, तो फिर मुझे बताइएगा, ऐसा बोलना सही होगा कि लॉजिकल एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, P and D, where P is called page number and D is called instruction offset. P is called page number, D is called instruction offset. मैं इस बात को एग्जाम्पल भी लिख देता हूं। ये कह रहा है कि मेरे को पेज नंबर 2 का इंस्ट्रक्शन नंबर, आई एम सॉरी, मैं नहीं कर रहा ऐसे, नहीं मैं नहीं खेल रहा, सॉरी। इसके पास टोटल कितनी इंस्ट्रक्शन है? 27। हाउ मेनी ऑफ देम? 27। अगर ये बोलता, अगर ये पेजिंग का ड्रामा ना होता तो अब तक ये बोलता मेरे को फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन नंबर 17 रन करना है। क्या करना है? इंस्ट्रक्शन नंबर 17। साधारण बात थी, रन कर लिए होते। पर अब मैं इस बात को दोबारा बोलूंगा, क्योंकि आपने सिस्टम को पेजेस में डिवाइड कर लिया है, अब इंस्ट्रक्शन नंबर 17 को इंस्ट्रक्शन नंबर 17 बोलेंगे या अब बोलेंगे पेज नंबर 2 का इंस्ट्रक्शन नंबर 7। अब हुई ना बात कंप्लीट? बात एक ही है सर। ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? तो आप इमेजिन करिए, अब आपको मैं पेज का एडवांटेज समझाता हूं। सचिन बेटा अभी आपको क्वेश्चन लेता हूं। अगर बुक पढ़ते हैं आप, बुक टीचर बोलता है रोहन यू स्टैंड अप, पेज नंबर 24, इंस्ट्रक्शन नंबर 7, लाइन नंबर 7 पढ़ो। भैया मैडम तभी तक बोल पा रही है जब तक बुक पेज में डिवाइडेड है, हाँ या ना? हाँ। अब मान लीजिए
एक बहुत लंबा सा रोल हो। कभी कभी होता है ना, कोई आदमी कहता है ग्रीनिस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखाना है, मैंने ऐश्वर्या राय का नाम 1,00,000 बार लिखा है, ऐसे वो रोल लेके जाता है। देखा है आपने, इस तरह के सन की लोग होते हैं। हाँ, दोनों किस्म के लोग होते हैं। कुछ लोग कहेंगे हमने इतने बड़े रोल पे लिख दिए, कुछ लोग बोलेंगे हमने चावल के दाने पे लिख दिए। दोनों ही किसी काम के नहीं है वैसे तो, बट खैर अपन मुद्दे पे वापस आते हैं, है ना। तो समझाना मैं आपको ये चाह रहा हूं कि उस केस में मैडम बोलेंगी रोहन स्टैंड अप, लाइन नंबर 56,428 पढ़ो। अब रोहन लगा हुआ है, 56,000 लाइन नंबर किधर है भाई। तो अगर बड़ी बड़ी प्रोसेस होंगी सर, अलग एडवांटेज समझिए, अगर बड़ी बड़ी प्रोसेस होंगी तो इंस्ट्रक्शंस को एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। बेटर है कि आप पेज में डिवाइड करो और फिर हर पेज के इंस्ट्रक्शन में बात करो, यस और नो। तो सीपीयू अपने हिसाब से बहुत दिमाग लगा रहा है, सीपीयू बहुत खुश है कि देखो मैंने कितना दिमाग लगाया और मैं इंस्ट्रक्शन नंबर 17 ना बोल के मैं बोल रहा हूं पेज नंबर 2 इंस्ट्रक्शन नंबर 7। सही बात है। अब इस भाई को यह पता नहीं है कि हमने पूरा घाल मचोला यहां पे कर दिया है, और फिलहाल जिसको ये पेज नंबर 2 बोल रहा है उसको हमने फ्रेम नंबर 1 में लोड किया हुआ है। पेज नंबर 1 फ्रेम नंबर 5 में है और पेज नंबर 3 फ्रेम नंबर 7 में है। अब ये खुफिया इंफॉर्मेशन कि हमारा कौन सा एजेंट कहां पर है, ये किसके पास है सर? ये पास है ऑपरेटिंग सिस्टम के, और ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नया डेटा, एक नया एजेंट या मेटा डेटा है पेज टेबल। तो अब जाना पड़ेगा पेज टेबल के पास कि भाई साहब उसको डिलीवरी दे के आना है, बताओ लड़का मिलेगा कहां आपका? सीक्रेट है ना। अभी आप में से कोई है जो देखता हो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता हो? कोई नहीं देखता? कभी कभार, मुझे याद नहीं, 3-4 महीने हो गए होंगे, लेकिन उसमें मैं एक एपिसोड देख रहा था, उसमें किसी जासूस को पकड़ रहे होते हैं, एक आदमी दवाई की स्मगलिंग कर रहा होता है, उसका कोडवर्ड होता है। बता सकता है कोई कोडवर्ड क्या था? वेरी गुड। तो मिशन का भगवान, सब पता है तुम्हें। तो कौन कहता है मेमोरी वीक है सर, कंसेप्ट भूल जाते हैं, रिवाइज कैसे करें? अब तुम आना मेरी काउंसलिंग क्लास में, सर याद नहीं रहता सर, क्वेश्चन भूल रहे हैं सर। बिल्कुल सब पता है इन्हें। मिशन का नाम था मिशन काला कौआ, मिशन का नाम था मिशन काला कौआ, और पासवर्ड था कैश है तो ऐश है। इन्हें सब याद है दोनों बातें। चलिए खैर, तो इसके पास भी खुफिया जानकारी है, और ये खुफिया जानकारी ये कहती है, इसको मैं कैसे लिखूं? पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। पेज नंबर 1 फिलहाल फ्रेम नंबर 5 में है, पेज नंबर 2 फ्रेम नंबर 1 में है, और पेज नंबर 3 फ्रेम नंबर 7 में है। क्या ये बात याद रहेगी? अच्छा, तो अब जरा मुझे एक बात बताइए कि जैसे ये बोलेगा पेज नंबर 2, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेगा इधर आओ मैं बताता हूं पेज नंबर 2 कहां पे है, और बोलेगा जाओ पेज टेबल में ढूंढो पेज नंबर 2 कहां पे है, यस और नो? अब इस बात का क्या सीपीयू को कुछ पता है? ना, सीपीयू तो अपने हिसाब से बैठा हुआ है, कह रहा है पेज नंबर 2 इंस्ट्रक्शन नंबर 7, पेज नंबर 2 इंस्ट्रक्शन नंबर 7। बट हमने बीच में गेम खेल गए सर, और हमने इससे ट्रांसलेट करके बोला किसी को बोलना मत, चुपचाप फ्रेम नंबर 1 से जाके माल उठा ले अपना। हमने कर दिया ना ट्रांसलेट पेज नंबर को फ्रेम नंबर में, इजंट इट? अच्छा, अब ये कॉमन सेंस बात है सर, ये पूछ के मुझे परेशान मत करिएगा। इंस्ट्रक्शन नंबर 7 मेमोरी में कहीं भी रख लूं, पेज के अंदर तो 7वें नंबर पे ही रहेगी या चेंज हो जाएगी? है सेम रहेगी सर। तो इसीलिए इस डी को सेम मैच किया गया है,
और फ्रेम नंबर 1 का इंस्ट्रक्शन नंबर 7 अपन जाके मेन मेमोरी से उठा लेंगे, हो गया ट्रांसलेशन। लखन भैया पेजिंग समझा दोगे? बिल्कुल समझा देंगे सर, क्यों नहीं समझा पाएंगे, बहुत आसान है। हेलो सिर्फ पेज इज इक्वल्स टू फ्रेम साइज, ये पूछ रही हो या बता रही हो? बस बता दो मुझे एक बात, ये पूछ रही हो कि बता रही हो? फिर ठीक है। मैं तो आप पूछा, हाँ सर एक बार बताओ इक्वल कैसे हुआ, फिर अभी बताऊंगा बेटा तुम्हें। तो तुमको नीच चर्चा के पास भेजूंगा जहां अगली सभा होगी टोटल इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज। सुनो अब मेरी बात सुनो, अभी तो मैंने जस्ट इंट्रोड्यूस किया, एक बेसिक आइडिया आपको समझाया, कुछ टूटा मोटा टूटा फूटा कुछ बात समझ आई आपको, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है? अच्छा अभी मैंने आपको सवाल पूछने की परमिशन दी कि नहीं दी, भूल गए आप ना? अभी सवाल नहीं पूछ सकते आप, अभी मैं ही बोलूंगा, रुकिए अभी। चलिए अब एक बात मुझे बताइए या एक बात सोचिए, क्या हर बार जब भी सीपीयू ये बोलेगा मेरे को उस जगह लेके चलो, क्या बिना पेज टेबल के अपना काम हो पाएगा सर? बिना पेज टेबल के कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता सर, कदाचित। वेरी गुड, आई लाइक इट, कदाचित नहीं। ठीक है, तो अगर नहीं हो सकता तो मुझे बताइए कि ये हार्डवेयर है कि डेटा स्ट्रक्चर या सॉफ्टवेयर है, क्या है ये पेज टेबल है? देखिए मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये कहती है, जो मैं आपको सिखा के आया हूं कंटीन्यूअस एलोकेशन में, अगर किसी चीज को बार बार एक्सेस करना तो भैया उठा के रजिस्टर में रख लो, हार्डवेयर बना लो उसका, उससे बेहतरीन कुछ बात नहीं है। मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है, बात समझ रहे हैं? अगर पेज टेबल बार बार एक्सेस होना है तो उसको उठा के बना लो सर हार्डवेयर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर, किसी प्रोसेस के पास कितने पेज हैं, क्या ये डिसाइडेड है? नहीं। और क्या किसी प्रोसेस के पास बहुत सारे पेज भी हो सकते हैं? हाँ, अगर 10 लाख पेज हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 1 GB की प्रोसेस होगी, 1 KB का पेज होगा, हो जाएंगे 1 मिलियन पेज। अब 1 मिलियन अगर आप रजिस्टर लगाने गए, 1 मिलियन रजिस्टर लगाने गए एक कंप्यूटर के अंदर, तो आपका वही हाल हो जाएगा जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का इंडिया में हो गया है, कोई नहीं पूछेगा। यस, तो वो तो अपने को करना नहीं है, टोटल इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, वो नहीं करना। तो आप समझ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मैं हार्डवेयर सपोर्ट लूं, बट सर मैं ले नहीं पाऊंगा, इस वजह से मजबूरन मजबूरन किसी को बताना मत, ये पेज टेबल खुद यहीं कहीं छुप के बैठी है, कह रही है मैं पेज टेबल हूं, मैं डायग्राम में अलग से नजर आती हूं, बच्चों को कंफ्यूज करती हूं, बट ये किसी को पता नहीं मैं खुद भी मेमोरी के अंदर ही बैठी हूं। अबे अगस्ती ने ऐसा क्या लिख दिया, मुझे लगा आप मेरी बात पे खुश हो रहे हैं। सर ऐसा बोल सकते हैं कि शंकर भगवान सीपीयू है। एक लंबी गहरी सांस लेते हो अगली लाइन पढ़ने से पहले, एंड पेज टेबल नंदी, एंड भगवान शंकर जी नंदी को बिना कहा कभी नहीं कहीं जा सकते। थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बट मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं। देखिए आप सबको पता है अगस्ती के पास वीटो कार्ड है, वो कह सकता है, बाकी कोई और कहता तो फिर मैं उससे 4 सवाल जरूर पूछता। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए सर, मैं दोबारा इस मुद्दे पे वापस आता हूं, पेज टेबल कहां है सर? पेज टेबल कहां है? पेज टेबल खुद मेन मेमोरी में बैठा हुआ है ना? ये बात ध्यान रखिएगा, ये अलग से दिखता जरूर है लेकिन ये बैठा पेज टेबल में, ये मेन मेमोरी में ही होता है, याद रखेंगे इस बात को।
अच्छा, अब एक बात मुझे बताओ कि पेज नंबर 2 एक्सेस करना है, कौन सा पेज एक्सेस करना है? पेज नंबर 2। तो आप पेज नंबर 2 तक कैसे पहुंचेंगे? भाई अंधा भी होगा तो हाथ लगा लगा के पहुंच जाएगा। ये एक नंबर है, इसके बाद दूसरा नंबर होगा, इसका तीसरा नंबर होगा, इसमें क्या लॉजिक हुआ? ये कोई सवाल है? अरे भाई सॉर्टेड है, इंडेक्स है, 1 के बाद 2 है, पहुंच जाएंगे। सही बात है, कंटिन्यूअस सर्च है सर। लेकिन मजे की बात क्या है, जिस बात से सोचना चाहिए कि सर 2 पे तो पहुंच गए, पेज टेबल पे कहां से पहुंचे सर? है, ये तो मैंने आपको बताया नहीं। पेज टेबल के गेट पे जाके इंडेक्स तक पहुंच जाओगे। सर इज पेज टेबल ऑल्सो पार्टीशन एंड स्टोर्ड इन डिफरेंट फ्रेम्स? अभी आपको क्वेश्चन पूछना अलाउड नहीं है। हालांकि आप सही जा रहे हो, आप सही जा रहे हो, बट अगर मैंने इस आम जनता से भी ऐसा बोल दिया ना कि the page table can be further divided into number of pages, the page table may again be fragmented and it can lead you to two multi-level page table, ये जनता त्राही माम चिल्लाएगी, ऐसा लगेगा ऊपर से बाणों की वर्षा हो रही है। प्लीज ऐसा मत करो अभी, डोंट डू दिस। ठीक है, दोबारा आ जाइए यहाँ पे। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, अभी मुझे पहले समझना है कि मैं पेज टेबल तक कैसे पहुंचा। सर सीपीयू के एक अंदर रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर को प्यार से लोग बोलते हैं पीटीबीआर। उस रजिस्टर को प्यार से क्या बोलते हैं? पीटीबीआर। पीटीबीआर स्टैंड्स फॉर, इट स्टैंड्स फॉर पेज टेबल बेस रजिस्टर। पेज टेबल बेस रजिस्टर। क्या पेज टेबल सिस्टम का होता है या प्रोसेस का? वैसे मैं पूरी जान लगाऊंगा समझाने की। प्रोसेस का होता है। क्या हर प्रोसेस का सेम पेज टेबल होता है या हर प्रोसेस का अलग अलग पेज टेबल होता है? हर प्रोसेस का अलग अलग होता है सर, सबका सेम कैसे होगा? ठीक बात। तो क्या हर प्रोसेस का पेज टेबल सिस्टम में कहीं भी हो सकता है? तो किसी पेज का किसी प्रोसेस का पेज टेबल कहां है, ये डेटा भी कहां लिखा होना चाहिए? पीसीबी में। जिसका कोई नहीं उसका पीसीबी, प्रोसेस का सारा डेटा उसके पीसीबी में मिलेगा। भाई साहब कल हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की भी क्लास होगी, डिस्कशन क्या? कल हमारी क्लास है कि नहीं है? है ना? बाकी सुबह 8 से 9 होगी। जिसका इस नशे में ना मन भरे सुबह आओ, काउंसलिंग डाउट जो आप चाहो। ठीक, तब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। रुक जाइए, हाँ मैं पीसीबी पे था। तो पेज टेबल बेस रजिस्टर मुझे बताएगा कि मेरी पेज टेबल कहां पे है, उसके आगे मैं इंडेक्स ढूंढ लूंगा, वहां से मुझे फ्रेम नंबर मिलेगा, वहां से फिजिकल एड्रेस मिलेगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि ये जो पेज टेबल है, ये जो पेज टेबल है, क्या ये खुद मेन मेमोरी में स्टोर है? हाँ, मेन मेमोरी का पहले एग्जांपल में अपन ने कितना टाइम लिया था? मेरे ख्याल से 5 माइक्रोसेकंड लिया था लास्ट क्लास में। ठीक बात। तो 5 ये और 5 ये, जनाब इस मेथड से जाओगे तो पहले 5 यूनिट लगेगा पेज टेबल को एक्सेस करके वहां से फ्रेम नंबर निकालने में। फिर फ्रेम नंबर को इंस्ट्रक्शन ऑफसेट के साथ कंबाइन करोगे तो फिजिकल एड्रेस मिलेगा। 5 माइक्रोसेकंड और लगेगा। 5 फर्स्ट प्ला 5 10 माइक्रोसेकंड हो गया। ये खुशी की बात है या दुख की बात है? ये तो दुख की बात है। 5 का 10 हुआ, लेकिन ये मुनाफा नहीं, ये खर्चा है। आपका टाइम डबल हो गया, इसका मतलब आपकी स्पीड आधी हो गई, यानी कि सिस्टम की स्पीड आधी हो गई। पर कोई बात नहीं, मैंने क्या बोला, जब भी मन में सवाल आए, रात को नींद ना आए, पेजिंग सपनों में आके सताए, याद करते रहना एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से बचना है तो पेजिंग पढ़ते चलना है। यस, कोई बात नहीं, हैंडल करेंगे। ये अलग अलग डिसएडवांटेजेस आपको पहले नजर आएंगे, धीरे धीरे सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई मेरे ख्याल से। ट्रांसलेशन प्रोसेस मैंने आपको बताई, एक मेजर डिसएडवांटेज भी बता दिया। ठीक है, नाउ आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं।
और मुझे लगता है कि आप ऑडियो पे पूछेंगे तो बेहतर होगा, बिकॉज यहाँ नेक्स्ट लेवल गंद फैलने वाली है ऐसे तो। IEEE की स्टोरी तो बाद में सुनाऊंगा आपको। या मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने इतना अच्छा पढ़ा कि आपके डाउट ही मर गए, खत्म हो गए। आप डरते तो नहीं हो ना ऑडियो वाले से? ऑडियो वाले से डरना मत भाई, मैं मजे नहीं लूंगा, मैं रियलिटी में बोल रहा हूँ कि ऐसा कमेंट करोगे तो मजा नहीं आएगा। मैं आगे बढ़ूं क्या? अभी तो मैंने 5-10% भी नहीं पढ़ा, मजा आ जाएगा आपको। कोई भी प्रोसेस डिकोडर के थ्रू में जाएगा ना। ये ज्यादा हो गया, डिकोडर ज्यादा हो गया यहाँ पे। ये हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन भी छोड़ दीजिए, बस लॉजिकली देखो। एक सच्चाई बात बता रहा हूँ ना, मुझे पता ना आपको, ये सब रियलिटी में कैसे होगा अपने को पता है क्या? काय टेंशन ले रहे हो यार? बड़े लोगों का काम आइडिया देना होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बैठे करेंगे इंप्लीमेंट। बना तो दिया डायग्राम, अब एक एक चीज स्पून फीड की जाती है क्या? जाइए यहाँ से, बना के लाइए इसको। क्या तरीका है ये? छोटी छोटी बातों में सवाल ऐसे। हमें अपन सिस्टम पूरा डिजाइन कर रहे हैं, अभी एक एक बात बताएंगे। डिकोडर का ऑर्डर क्या हो गया, हमारा काम है क्या? अपन ने सीखा सिर्फ इसलिए कि सामने वाले का कान खींच सके। देख पढ़ा हमने भी है, लेकिन करेंगे नहीं, करना तुझे ही है। यस, आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है सर। अच्छा, ये कार्तिक साहब क्या पूछ रहे हैं? सर फिजिकल मेमोरी ओएस में और कैश आर्किटेक्चर में एक जैसा काम करते हैं क्या? देखिए, ये बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दो लोगों की तुलना करना बड़ा सब्जेक्टिव है, लेकिन ऐसे तो रजिस्टर भी सेम ही काम करता है। मेमोरी हायरार्की है सर, मेमोरी हायरार्की है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाओगे, 3 आपको पैरामीटर समझाए हैं, टाइम कम होता जाएगा, कॉस्टिंग बढ़ता जाएगा, स्पेस कम होता जाएगा। जैसे जैसे नीचे जाओगे, कॉस्टिंग कम होगा, स्पेस बढ़ेगा, टाइम बढ़ जाएगा। लेकिन हर किसी को इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग है। पेज टेबल अगर मेन मेमोरी में है तो फ्रेम ऑक्यूपाई करेगा, और हर प्रोसेस का अलग अलग है, तो ये कम प्रोसेस आएंगे मेन मेमोरी में। बिल्कुल सही बात कह रहे हो निशुल, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। पेज टेबल इज अ डेटा और मेटा डेटा, सही जा रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। पेज टेबल इज अ मेटा डेटा, और पेज टेबल क्या बता रहा है? पेज टेबल आंसर बताता है सर, या ये बताता है कि कौन सी चीज कहां रखी है ना? तो आप मुझे बताइए, आप एग्जाम में जा रहे हैं चीटिंग करने के लिए, 50 फर्रे आपके पास हैं, एक जुराब के नीचे, कान के पीछे, कॉलर के नीचे, बेल्ट के पीछे, सब जगह है। बट अगर यही नहीं पता हो कि कौन सा फर्रा कहां रखा है, कोई फायदा उस बात का? एक्सेस तो करना पड़ेगा सर। ये देखिए, ये इंडेक्स है, ये बता रहा है कि कौन सी चिट कहां रखी है, इसको लेके जाना है साथ में। समझ रहे हो गेम? वरना हैंडल नहीं कर पाएंगे। इतने मासूमियत भरे सवाल है। इसका सवाल देखो बच्चे का, कह रहा है सीपीयू को कैसे पता चलेगा कि हमें नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन किया है? पंखे को कैसे पता चलता है तुझे घूमना है भाई? आप ईंट उठा लो हाथ में, कुत्ते को पता है कि तुझे भागना है, ट्रेंड है सर वो। तो इसमें कोई बटन नहीं है कि मैं बटन दबाऊंगा कंटिन्यूअस, बटन दबाऊंगा तो नॉन कंटिन्यूअस। सिस्टम फ्रेम्ड है उस तरीके से। पेट्रोल की गाड़ी को कैसे पता कि तुझे डीजल पे नहीं चलना? भैया वो बनी पेट्रोल के लिए। ये कैसा सवाल हुआ? ऑप्शन नहीं है। अब अगर पेजिंग सपोर्ट करेंगे तो पेजिंग ही करेंगे। आपके लैपटॉप में ऑप्शन देता है क्या? हे हेलो, आज हम कैसे चलेगा, आज हमको सेगमेंटेशन करना है कि पेजिंग करने का, कि आज हम कंटिन्यूअस एलोकेशन करेगा? नहीं सर, फिक्स्ड है। इफ मल्टीपल प्रोसेस चल रहे हैं और हर एक मल्टीपल पीटीबीआर होंगे तो स्लो एंड कॉस्टली होगा।
ये पेजिंग डिजाइन गलत सोच रहे हो आप, ये तो बच्चों वाली बात है भाई साहब। ये जो रजिस्टर है, अच्छा मुझे एक बात बताओ मेरे प्रिय बच्चे चिराग, कुछ सवाल आपके अच्छे होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं, कोई बात नहीं। मुझे बात बताओ, ये हमने पढ़ा था रिलोकेशन वाली बात, रिलोकेशन रजिस्टर कितने थे बेटा ये बताओ। वेरी गुड। हाउ मेनी रिलोकेशन रजिस्टर वर देयर? एक था। तो ये किसको मिलता था? अबे जो रन होगा उसको मिल जाएगा, बात खत्म हो गई। अरे तो भाई पीटीबीआर भी तो एक रजिस्टर है सर, वो भी एक ही है सिस्टम में। मल्टीपल पीटीआर की कल्पना कैसे कर लिया आपने? जो रन करेगा उसका डेटा इस पीटीबीआर में लोड हो जाएगा, बाकी का उनके पीसीबी में होगा। बताइए बात समझ आ रही है क्या? अब आप ऑडियो पे आ जाओ। बनता है सर, थोड़ा हक मेरा भी बनता है। नहीं, इतनी मेहनत मैंने की है, थोड़ा हक मेरा बनता है। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थोड़ा जोर से बोलना था कि सबको मजे आए। सर एक बताओ। बेसिक सा डाउट है मेरा कि हमारी फिजिकल में मतलब एज्यूम कर रहा हूँ कि हमारा मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट है, तो हम लोग एक बारी में एक से ज्यादा टाइप की प्रोसेस को मेमोरी में चला सकते हैं। एक सेकंड, कौन सा एनवायरनमेंट है? मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट है। सीपीयू कितने हैं? एक। मल्टी प्रोसेसिंग में सीपीयू एक नहीं होते वैसे वन है, तो एक सीपीयू तो एक ही चल सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास एक बेटा सीपीयू 50 लीटर के पानी के ड्रम में उल्टा खड़ा कर दूंगा। पहले सोच लो, मल्टी प्रोग्रामिंग बोल रहे हो कि मल्टी प्रोसेसिंग बोल रहे हो? या मल्टीटास्किंग बोल रहे हो, या टाइम शेयरिंग बोल रहे हो, या फेयर शेयर बोल रहे हो? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब हमारे मल्टीपल प्रोसेसेस किसी टाइम पे मेन मेमोरी के अंदर चल सकते हैं या नहीं चल सकते? प्रोसेस मेन मेमोरी में नहीं चलते, मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं। प्रोसेस सीपीयू में चलते हैं। एक से ज्यादा प्रोसेस सर मेन मेमोरी में स्टोर हो सकते हैं सर एक टाइम पे? आपने बीच में ज्वाइन किया है ना? आपने स्टार्टिंग से देखा है ऑपरेटिंग सिस्टम के? नहीं है बताओ। नहीं सर। पकड़ा गया लड़का। खैर, मेन मेमोरी में एक बार में एक से ज्यादा प्रोसेस स्टोर हो सकते हैं, लेकिन सीपीयू सर एक है, उसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। बताओ, अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब बात आपका डाउट क्या? देखो मैं क्लियर हो गया बोलो सर। पर सर क्लियर हो गया, अगर सीपीयू एक ही चला सकता है तो फिर एक ही पीटीबीआर होगा, और एक ही पीटीबीआर होगा तो फिर सारा बस। लेकिन इससे आप क्या समझे, जो स्टार्टिंग की क्लास होगी ना बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसे हल्के में मत लेना। वहां मैंने कहां से शुरू किया? मैंने बैच प्रोसेसिंग, स्पूलिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, असिमेट्रिक, सिमेट्रिक, डिस्ट्रीब्यूटेड, सब कुछ पढ़ाया है। रियल टाइम, तो उसको देखना, मैंने हर चीज क्लियरली एक्सप्लेन की है। यस, ठीक है सर। थैंक यू। ओके ओके। अच्छा एक और बात, ये सवाल जेन्युइन है। सेकेंडरी में एलोकेशन कंटीन्यूअस है कि नॉन कंटीन्यूअस है? ये सवाल अपने को अभी नहीं पूछना, क्योंकि अभी हम क्या मैनेज कर रहे हैं सर? अभी हम मेन मेमोरी मैनेज कर रहे हैं। हालांकि मैं बता देता हूं, आगे जाके हम समझेंगे, ना कंटीन्यूअस होता ना नॉन कंटीन्यूअस होता। सेकेंडरी फॉलो करती है इंडेक्स एलोकेशन। क्या फॉलो करती है? इंडेक्स एलोकेशन। लेकिन वो अपन बाद में बात करेंगे। हाँ, इन साहब का एक और क्वेश्चन है, शाहिद भाई का। शाहिद आइए, स्वागत है आपका। मिस हो गया। अच्छा अब देखो पॉइंट क्या है। पॉइंट ये बेसिक्स की बात है। अब अगर आप हाई लेवल क्वेश्चन पूछते हुए इंटरव्यू में कहीं मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग में कंफ्यूज हो गए तो क्या मतलब हुआ इस बात का? पकड़े गए आप, खींच लेगा फिर आपको वो, है ना? कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। शायद दोबारा रिक्वेस्ट रेज करो भाई एक बार, शायद। लेकिन ये लड़का सोच सही रहा है, ये बात सही है। लेकिन इसका मतलब क्या है, दिमाग के साथ पढ़ाई भी जरूरी है। जब आप पूरी बात पढ़ेंगे तो फिर उसको सही से अप्लाई कर पाएंगे।
यार ये मिस हो रहा है, शायद कश्मीर से तो बात नहीं कर रहे हो, ये 2G का कनेक्शन है क्या? मिस क्यों हो रहा है बार बार? कश्मीर से ही बात कर रहे हो? कहां पे बात कर रहे हो, जल्दी बताओ, कहां से बात कर रहे हो? डोडा डिस्ट्रिक्ट, बहुत जबरदस्त। मैं अगले साल कश्मीर आ रहा हूं पक्का। इस बार हो गई है बारिश, ओए फालतू बकवास मत करो, इस बार हो गई बारिश, फिर देखो मैं आपसे जरूर मिलूंगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं याद रखूंगा। डोडा डिस्ट्रिक्ट, मुझे तुम पीओके और भेज दो, मुझे बहुत डर लगता है भाई, मैं नहीं जा रहा पाकिस्तान, मुझे नहीं भेज रहे वापस वे, ना 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 ना। मैं तो बॉर्डर पे जाके ऊंच नीच बस ऐसे पैर रख के वापस आ जाऊंगा, बस यही मेरी फैंटेसी है, इससे ज्यादा नहीं। चलिए इधर आ जाइए, दोबारा मुद्दे वापस आते हैं। मैं एक एक पॉइंट ऑब्जर्व करता हूँ, कोई बात नहीं बेटा, आप मेहनत करो। मैं देखना चाहता हूं कि, शायद आपसे बोल रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं कि आप 2-4 साल के अंदर देश की किसी बड़ी आईटी कंपनी में नौकरी कर रहे हो, और आपको देख के 10-20-50 लोग आपके गांव में और पढ़ाई करें अच्छे से। बिल्कुल दिल से बोल रहा हूं मैं। तो अब अलग ध्यान रखना, मैं याद रखूंगा, किसी का क्वेश्चन स्किप करूंगा, आपका नहीं करूंगा। चलो यहां देखना, पहला पॉइंट क्या लिखा है मैंने, सेकेंडरी मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड साइज पार्टीशंस बिकॉज मैनेजमेंट इज इजी, ऑल ऑफ देम ऑफ सेम साइज कॉल्ड पेजेस। ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसमें कोई नई बात है? सेम बात है ना, सेकेंडरी मेमोरी को बराबर साइज के पार्टीशन में अपन ने डिवाइड कर दिया है, और ऐसा क्यों किया है? बिकॉज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ना हो और स्वैपिंग करना आसान रहे। देखिए मैं रीजन साथ साथ लिखते चल रहा हूं, ये चोरी का माल नहीं, ये सब मेरा पर्सनल माल है, इटरेशन बाय इटरेशन इंप्रूव किया है मैंने समय के साथ। मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड साइज पार्टीशन, अगेन बिकॉज मेमोरी मैनेजमेंट इज इजी, yes, and each of them having the same size called frame. Easy swapping, no external fragmentation, इसको बोल रहे हैं फ्रेम। ये सब पढ़ा चुका हूं मैं। साइज ऑफ फ्रेम इज इक्वल टू साइज ऑफ पेज, इस पे किसी को दोबारा बहस करनी है क्या? फ्रेम का साइज पेज का साइज सेम होगा सर, ठीक बात है। आगे बढ़ता हूं। इन जनरल द नंबर ऑफ पेजेस इज मच मोर देन द नंबर ऑफ फ्रेम्स, अप्रोक्सीमेटली 128 टाइम्स। देखना जरा ये रेशो आपके कंप्यूटर में सही बैठता है क्या? लगभग लगभग 128 गुना, नहीं सही नहीं बैठ रहा। आई एम सॉरी, आपके सिस्टम में मेन मेमोरी कितनी है? 16 GB। अब देखिए 16 GB का मतलब हो गया कितना बोलूं, 2⁻34, यस, 16 मतलब 4, गीगा मतलब 30। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर किसी के पास 16 GB का हार्ड डिस्क मेन मेमोरी है, 16 GB का मेन मेमोरी है, लैपटॉप में इतना आ रहा है, ये फेंक रहा है ये बच्चा। भाई 8 का होगा यार, 16 का नहीं होगा। चलो अब आपने बोल दिया तो मान लेता हूं। अब इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे 128 यानी कि 2⁻7 का, तो हार्ड डिस्क कितनी बैठेगी? हार्ड डिस्क बैठेगी 2⁻41 यानी कि 2 टेराबाइट। यस, तो जो 16 GB की रैम लगा के घूम रहा है 2 टेराबाइट की हार्ड डिस्क भी लगा सकता है यार, नहीं? चलो 1 टेराबाइट का है तो आपके केस में रेशो हो गई 64। 8 GB वालों के में सेम बैठेगा। 8 GB का अगर रैम है तो हार्ड डिस्क हो जाएगा 1 टेराबाइट का। मेक परफेक्ट सेंस। बट खैर ये सिर्फ एक अंदाजा देने के लिए है कि लगभग लगभग 100 गुना बड़ा होता है, डायग्राम में रिलेटिव लग रहा होता है, बट सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी 100 गुना छोटा है। ये बात समझ आ रही है क्या?
पूछो भाई, पूछो क्या डाउट है, जिसका डाउट है पूछो। अब यार यहाँ बहुत तेजी से जा रहे होते, दोबारा पूछ लो बेटा, वो उड़ भी गए, मैं पीछे स्क्रॉल भी नहीं कर पा रहा। आगे बढ़ता हूं। एड्रेस ट्रांसलेट कैसे हुआ, क्या ये पूरी बात समझ आई आपको? अबे अंदाजा बोल रहा हूं यार, कोई क्या भैया ये लाइन में हटा दूंगा अगले उसमें, अरे पागल हो क्या? कोई कह रहा है 64, कोई कह रहा है 128, मैंने कहा भाई 100 मान लो, गलती हो गई मेरी, ये लो ची बोल देता हूँ कान पकड़ के, और क्या करूं? अजीब। रियलिटी समझाने के लिए तुलना करा रहा था, अब कह रहा 100 बताओ, 100 कैसे? नहीं है भैया 100, धप्पा कर देते हो यार। ट्रांसलेशन प्रोसेस पे ध्यान दो। ट्रांसलेशन प्रोसेस, स्टेप नंबर 1, सीपीयू जनरेट अ लॉजिकल एड्रेस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पी एंड डी। याद है? पी मतलब पेज नंबर, डी मतलब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। पी मतलब पेज नंबर, डी मतलब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। वेयर, अच्छा मैंने यही लिखा है। नाउ अब इस पेज नंबर का इस्तेमाल करके क्या आप पेज टेबल का इंडेक्स एक्सेस कर सकते हो? पेज टेबल में किधर जाने का है? यस, लेकिन पेज टेबल तक कैसे पहुंचोगे? पीटीबीआर, पेज टेबल बेस रजिस्टर provides the base address of the page table and then the corresponding page number is accessed using P। एक बार बेस तक पहुंच गए फिर तो P का इस्तेमाल करके रिलेटिव इंडेक्स एक्सेस कर लेंगे। Here we'll find the corresponding frame number, जहां से मिलेगा फ्रेम नंबर। फ्रेम नंबर ऑब्वियसली हम बोल रहे हैं, वैसे वो बेस एड्रेस है एक लोकेशन का, उसको जैसे कंबाइन करेंगे इंस्ट्रक्शन ऑफसेट के साथ, आपको मिलेगा फिजिकल एड्रेस जिसका इस्तेमाल करके मेन मेमोरी एक्सेस की जा सकती है। बताइए बात समझ आ रही है क्या? ओके, वन डाउट, पेजिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो हो सकता है, अभी बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन मैं आपको याद दिला रहा हूं पेजिंग हमने क्यों पढ़ी थी, दोबारा याद करिए, पेजिंग क्यों पढ़ी थी? एक्सटर्नल के लिए। तो नुकसान पे नहीं भी फायदों पे ध्यान दीजिए। यस, वो हमने रिमूव कर दिया। देखो कभी कभी फिर वही बात है, कभी कभी जब हम प्रोसेस में घुस जाते हैं लड़ाई के बाद, ये नहीं समझ आता कि अपन हारे के जीते, तो लड़ाई लड़ने से पहले पेपर पे लिख लेना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं, इज़न्ट इट? अब शाहरुख खान गया था स्वदेश में उधार वापस लेने के लिए और उल्टा पैसा दे के आ गया, नहीं तुम भूल जाते कि अपन क्या करने आए थे। अच्छा, स्वदेश नहीं देखी इसने, जाओ क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं ही रोकता हूं, पहले स्वदेश दिखा के लाओ इसको भाई ना। अगर पेज इतने ज्यादा हुए कि मेन मेमोरी फुल हो गई और रिक्वेस्ट ऐसी आई जो ना पेज टेबल में है, तो मेन मेमोरी में क्या होगा? ओ हाउ आ जाएगा, तो ऐसे नहीं पूछते, करेंगे भाई, मैनेज करेंगे, काहे चिंता मान रहे हो, अभी तो रुक जाओ। इसका मतलब देखिए, ये सारे डाउट्स आपके मुझे बता रहे हैं कि जो मैं बता रहा हूं वो सब आपको समझ आ गया, आप आगे भाग रहे हो। मैं गलत बोल रहा हूं क्या? इसका मतलब यहां तक तो क्लियर है ना भाई? तभी तो कोई पूछ रहा है उस फ्रेगमेंटेशन का क्या हो, कोई पूछ रहा है ऐसा होगा तो क्या होगा, इसका मतलब जो है वो समझ आ रहा है। ठीक है, पेज टेबल पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं जरा, 2-4 बात पेज टेबल पे गौर करिए। पहला पॉइंट, पेज टेबल इज अ डेटा स्ट्रक्चर नॉट अ हार्डवेयर, ये बात याद रखेंगे आप। इसको भूल मत जाइएगा, ये ऐसा, अच्छा ये चीज गैल्विन लिखेगा, स्टेलिंग लिखेगा, टेननबाउम लिखेगा, नहीं लिखेगा, मैं लिखूंगा, मुझे पता है ये कंफ्यूजन है बच्चे को।
बाद में बोलेगा मशीन खोल के दिखाओ, कंप्यूटर खोल के देख रहा पेज टेबल कहाँ है इसमें, भैया नहीं है पेज टेबल इसमें। ठीक बात, आपको भी था। मैं ज्योति शर्म करो, टीचर हूं भाई मैं, ऐसी बातें ओपनली नहीं करते। चलो इधर आओ। एवरी प्रोसेस हैव सेपरेट पेज टेबल। गैल्विन भी नहीं लिखेगा, मैं फिर लिख रहा हूं टू हैव अ क्लैरिटी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। यार आज मानिक नहीं आया, मानिक कहाँ हो तुम? मानिक माइनिक, जो भी नाम है भाई का, भाई काफी है। चलो मेरी खुशनसीबी है, मेरे अच्छे कर्मों का ये मुझे फल मिला है कि आज लाइव में वो नहीं है, वरना भाई साहब नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस और नेक्स्ट लेवल डाउट। नॉर्मल हो तो भी अपन हैंडल कर लें, नेक्स्ट लेवल है वो। ठीक है सर, अगला नंबर ऑफ एंट्रीज अ प्रोसेस हैव इन अ पेज टेबल इज द नंबर ऑफ पेजेस अ प्रोसेस हैव इन सेकेंडरी मेमोरी। बताओ गलत है कि सही है? ये बात इंपॉर्टेंट है भाई, अभी रुको जरा, कहां गया डायग्राम? ये वाला नहीं, कहां ये वाला। कल को अगर मेन मेमोरी पर लोड ज्यादा बढ़ जाए और एक बार में 2 ही पेज लोड करने की ऑप्शन हो, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, सीपी बोले भाई टोटल 7 पेज है, 2 मिले, टोटल 8 पेज है, 2 मिलेंगे आपको, एक को बाहर लेके जाओ। तो मैं इसको मान लीजिए 1 को बाहर लेके चला गया, मुझे फिलहाल 1 की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी पेज टेबल का साइज तो सेम ही रहेगा। वो अलग बात है, यहाँ पे कुछ मैं इनवैलिड या ऐसा कुछ एंट्री लिख लूंगा, मान लो नल, क्या लिखूं, ऐसा डैश लगा देता हूं। नल पॉइंटर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में अर्थ लगाते हैं ना, ऐसे डाउन कर दिया, गार्बेज कर दिया। लेकिन मुझे बताओ साइज ऑफ द पेज टेबल तो फिक्स रहेगा। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मेन मेमोरी में अपने को फ्रेम मिला कि नहीं मिला, पेज टेबल में उतनी ही एंट्री होंगी जितना प्रोसेस के पास सेकेंडरी मेमोरी में पेज है। हाँ के ना? हाँ। अगला नंबर पढ़ो। साइज ऑफ ईच एंट्री इन द पेज टेबल इज सेम एज द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर। ये भाई साहब इतना जबरदस्त कंफ्यूजन है, ये सारे के सारे सोचिए इतिहास में मेरे ऊपर कितनी भारी फायरिंग हुई है कि ये सब पॉइंट्स मैंने अपनी पीपीटी में ऐड किए हुए हैं। कुछ आपको लगेगा क्यों किया है इसने, लेकिन ये जरूरी है सर, बाद में मुझे पता है इसमें क्या होता है। मैं बहुत लोगों को बता देता हूँ, ये बात आपसे पूछता हूँ, गौर करना है इस बात में। ये जो पेज टेबल है इसमें फ्रेम का नंबर लिखा हुआ है या इसके अंदर फ्रेम है, मुझे बताइएगा। ट्रू मतलब इसमें फ्रेम है और फॉल्स मतलब इसमें फ्रेम का नंबर है। ट्रू मतलब फ्रेम है, फॉल्स मतलब इसमें फ्रेम का नंबर है। ध्यान से सोचिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें पूरा का पूरा फ्रेम है या इसमें फ्रेम का नंबर है सिर्फ पेज टेबल में। ईच एंट्री इन द पेज टेबल। बचने का सबसे अच्छा तरीका अटैक करना। मुझे लगा कि कुछ खुफिया क्रांतिकारियों को मैं खुद ही पकड़ लेता हूं। तो मेरी क्लास में देख रहे हो आप, मान रहे हो मैं हल्के में लेता हूं, 7% बच्चों का मानना इसमें अंदर फ्रेम है। अबे फ्रेम नहीं है, फ्रेम का नंबर है भाई, फ्रेम तो मेन मेमोरी में है यार, इंडेक्स है यार। ये मैं नाम नहीं ले रहा उनके, बट प्लीज समझिए इस बात को, हाउ इट कैन बी अ फ्रेम।
बाद में 10 बार क्वेश्चन पूछेगा गेट में, ऐसा पेज टेबल का साइज बताओ, ये लड़के पूरा वो वहां फ्रेम रख देंगे। फ्रेम नहीं है, फ्रेम का एड्रेस पता लिखा हुआ है ऐसा, जैसे मेरा कुछ एड्रेस है, आपका कुछ एड्रेस, उसमें घर नहीं है, वहां पे कुछ लिखेला है, उसको पढ़ के एड्रेस को ढूंढ के मेमोरी में जाओगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, तब आपको समझ आया, ये मेरा पॉइंट यहाँ लिखना जेन्युइन है। और ये तो लोग तो लाइव में हैं, जो रिकॉर्डेड देखेंगे कंफ्यूज होंगे। साइज ऑफ ईच एंट्री इन अ पेज टेबल इज सेम एज द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर। सही बात। सेम एज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। वायरस है, वायरस घुस जाएगा मेरे अंदर। इतना मुश्किल, इतनी तपस्या से कई सालों में मैंने सब सीखा है, ये लड़का भुला देगा भाई। डबल वैक्सीनेटेड मैं हूं, बट कुछ नहीं कर पाऊंगा, इससे मुझे बचना है, इस वायरस से। अगली लाइन पढ़िए। पेज टेबल इज अ डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा, ये फिर मैंने पॉइंट रिपीट किया है। पेज टेबल इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच इज itself stored in main memory। बताइए सर, क्या ये बात भी सच है? इस बात पे मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं आपको। पेज टेबल डेटा स्ट्रक्चर और वो कहीं और स्टोर नहीं है सर, वो खुद मेन मेमोरी में ही स्टोर है। बहुत बढ़िया। कितने लोग हैं जिनको कम से कम ऐसा लग रहा है कि हाँ उन्हें कुछ बात समझ आई? हाँ आशुतोष पूछिए, स्वागत है आपका। कुछ तो समझ आएगी हो क्या रहा है। मैं आगे हूं आपके साथ, चिंता क्यों मान रहे हो? कहां पूछोगे आशुतोष, बताओ। मैं बताता हूं। चिराग, आज के आपके पैसे पूरे हो गए बेटा, आज के पैसे पूरे हो गए, रिचार्ज कराओ। हेलो हेलो सर। हाँ आशुतोष भाई बताएं। गुड इवनिंग सर। हाँ बात सर एक्चुअली सर कल मैं एग्जाम देने गया था सर HL का। सर उसमें सर एक क्वेश्चन आए थे सर, एक दो सर थोड़े सर कंफ्यूजिंग थे। मतलब सर जैसे यही क्वेश्चन एक आया था कि जो मतलब अगर जो मेन मेमोरी होती है हमारी, जब मेमोरी मैनेजमेंट OS में, तो हम उसको किस में डिवाइड करते हैं। और सर उसमें और उसने मेन मेमोरी लिख दिया सर, ब्रैकेट में लिख दिया सेकेंडरी मेमोरी। सर अब सर क्या फ्रेम्स लगाऊं या पेज लगाऊं, आंसर ही समझ नहीं आ रहा था सर। मैं फिर भी पेजेस लगा के आया, अगर मेन मेमोरी लिखा तो सर पेजेस ही होना चाहिए। उसने लिखा मेन मेमोरी ब्रैकेट में सेकेंडरी मेमोरी। यस सर, मेन मेमोरी तो सर सेकेंडरी फिजिकल लिखता था सर। मैं कुछ समझ। और सर एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी जो एल्गोरिदम है वो इनपुट आउटपुट वाली नहीं है। उसमें ऑप्शन था फर्स्ट कम फर्स्ट सर, LRTF और शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट एंड शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। सर अब SRTF और LRTF तो दोनों ही नहीं होती। ये देखो, मैं पता क्या लिख रहा हूं, ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको आशुतोष? हाँ सर आ रही है। बताओ ये सबसे पहले क्या लिखा मैंने, F लिखा कि P लिखा? सर P लिखा हुआ है, F नहीं लिखा? हाँ सर मतलब थोड़ा सा लग रहा है सर तब। बस ऐसा बना देते। वो बोलता किस में डिवाइड किया, कहता तुम बताओ। वो फ्रेम बोलता तो कहता F लिखा है, वो पेज बोलता बोले P लिखा है, बात खत्म हो गई भाई। हाँ। इस तरह की बेवकूफी को कैसे हैंडल करेंगे? दो अलग अलग तरह की मेमोरी है, एक सेकेंडरी। अब दोबारा बताओ आप, क्वेश्चन कुछ कंफ्यूजन हो गया, आपको कुछ और लिखा होगा सर। काफी पढ़ा तो सर मैंने था सर।
ये लिखा था कि पेज मतलब क्या बोले आप, मेन मेमोरी और ब्रैकेट में लिखा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी। अब ये देखो एक साथ इडली डोसा एक साथ कैसे हो सकता है ना। और सर दूसरा क्वेश्चन सर। हाँ दूसरा बताओ, दूसरा क्या है? सर इनमें से कौन सी एल्गोरिथम इनपुट आउटपुट टेक्निक वाली, मतलब जो हम पढ़ते हैं ना डिस्क एल्गोरिथम, सर कौन सी नहीं है? सर पहला ऑप्शन था लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, दूसरा था FCFS, तीसरा शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट और आखिरी था शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। और सर मल्टीपल आंसर तो था नहीं सर, SRTF और LRTF में सर कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि FCFS और शॉर्टेस्ट सीक तो होती है। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट और लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। सर लॉन्गेस्ट लगा दिया मैंने, सर लॉन्गेस्ट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते सर हम। अब मैंने शॉर्टेस्ट सीक से सोचा, शायद इन लोगों ने SRTF ही सोचा होगा। बस अच्छा किया आपने, इन क्वेश्चंस को ऐसे हैंडल करना चाहिए। यही कारण है कि HCL कुछ बना नहीं पा रही। क्यों ये रफाला में खरीदना पड़ रहा है, लिख के आते हैं वहां पे। कोई बात नहीं, गलत क्वेश्चन है बेटा, आप सही सोच लो, घबराओ मत। सर ऐसे 2-3 तरह है, उसमें भी था सर, किसमें? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सर बड़े से फंक्शन दिए हुए हैं और 1A+B, और सर मतलब एक आंसर का आंसर ही नहीं है सर उसमें, मतलब लिटरल हमारे पास A+A, B, C दिए हुए हैं। नहीं सर तो, और सर जो आंसर जो निकाल रहे हैं सर उसमें सर A, B, C, D भी लिख दिया उन्होंने। सर D क्वेश्चन में नहीं दिया तो सर 4 का 3 वेरिएबल कैसे निकालें? सर 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है, 4 तो निकाल ही नहीं सकते ना। अब एक बात समझना आप आशुतोष और बाकी आप सभी, ये हमारे बच्चे का लेवल है, आप समझ रहे हो? ये पेपर वाले को गलिया रहा है और ये बच्चा कंफ्यूज हो रहा था पेपर देने जाऊं या ना देने जाऊं। बस इस लेवल पे आप पहुंच गए तो मान लो आपकी तैयारी। थैंक यू। ये हेलीकॉप्टर है क्या साथ में? सर मेरे पीछे एयरपोर्ट है सर। भाई साहब छुप के बैठो, मार दे। चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। आपकी कंसेप्ट ठीक है, कोई बात नहीं, ये फुल मार्किंग करेंगे इनकी ऐसी की तैसी। सर भाई बाकी तो सर सही गया पेपर, और सर बाकी ने थोड़ा जो भी लॉजिक से लगा वही लगा दिया सर। अब तो मुझे कॉन्फिडेंट हो रहा है आपसे बात करके, मैं आपका इंटरव्यू लूंगा, आपको सेलेक्ट करूंगा। आप तो HCL में जाने वाले हो सर। देखो सर 1-2 दिन में रिजल्ट आएगा तो 100% जा रहे हो आप। मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सर। कहाँ पे रहते हो आप? सर ग्वालियर से आपसे पहले भी सर बात से रिलेटेड बात करी थी सर मैंने। कहाँ रहते हो? ग्वालियर सर, आपसे लाइव भी पढ़ा हूँ मैं। ग्वालियर? अच्छा आप मुझसे लाइव पढ़ो, बस फिर क्या बात है? रितेश सर अभी हमने एयर स्ट्राइक किया था, वो एरोप्लेन ग्वालियर से ही तोड़ा था। हाँ सर, वो मिराज उड़े थे। बस बहुत बढ़िया, ऐसे बेटा ऐसे मेहनत करते रहो। वेरी गुड, थैंक यू सर। अच्छा लगा बात करके, आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए सर, समीक्षा का चौथा पॉइंट देख लेते हैं। The size of each entry in the page table is same as its corresponding frame number। तो मैं सर इसमें बोल रहा हूँ, मैडम समीक्षा जी मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा है, एक एंट्री का क्या साइज है, यहाँ फ्रेम नंबर लिखा है या पूरा फ्रेम लिखा है, ये बताइए समीक्षा जी। बस वही पीपीटी में उस चौथे पॉइंट में यही लिखा है कि भाई साहब वहां पे से फ्रेम नंबर लिखा हुआ है। यस और ये देखो एक ये फील होता है, जैसे मुझे इस बच्चे से बात करके समझ आ रहा है ना, एक फील होता है, ये एक लेवल का नशा हो जाता है, आपको प्यार हो जाता है सब्जेक्ट से। फिर कोई गलत क्वेश्चन पूछे, मन करता है इसको मारूं पकड़ के, ये वाला। इस लेवल पे आप पहुंच गए ना सर, फिर होता ही है ना, आप 10 पेपर लिखोगे ना, 10 के 10 में नहीं तो 8 में सिलेक्शन होता है। जब नहीं हो रहा तो किसी में नहीं हो रहा, जब होना शुरू होता है फिर सब में होता है, मजा आ जाता है। फिर आप सब्जेक्ट से मोहब्बत करते हैं। ललिता पूछ रही है थर्ड पॉइंट क्या था भाई? वैसे आप लोग मुझे परेशान कर रहे हो। नंबर ऑफ एंट्रीज इन अ प्रोसेस इन द पेज टेबल इज द सेम एज इन द सेकेंडरी। ये सिर्फ यही बोल रहा है कि जितने हमारे पास एंट्रीज हैं, जितने हमारे पास सेकेंडरी में पेज हैं, उतने ही एंट्री होंगे पेज टेबल में। भाई हर पेज के लिए एक एंट्री रखिएगा ना, हर पेज के लिए एक एंट्री रखिएगा, बस वही बोल रहा है। पेज टेबल कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है? आपने कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं?
अमन, बताओ बेटा। अमन, आपका क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है, आप एक बार ऑडियो पे आओ। देखो इससे एक बात समझाऊंगा आपको, एक बार ऑडियो पे आओ। वेरी गुड। हेलो, हेलो सर। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर आ रही है। अच्छा मैं बताओ, जैसे प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है, यस सर। और बताओ प्रोसेस कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है? सर प्रोसेस, हाँ, सर स्टैक। प्रोसेस स्टैक है, जी बट प्रोसेस तो पेजेस में डिवाइड है। क्या अगर मैं पेज नंबर 2 को एक्सेस करना चाहूं, उससे पहले पेज नंबर 1 को एक्सेस करूंगा मैं? सर फिर से बोलिए, एक मिनट फिर बोलिए। भाई स्टैक में नहीं सर, एक के बाद एक ही हो पाएगा। मतलब सर वो सीरीज में होता है ना स्टैक, जो उसको क्या बोलेंगे आप, एक लाइन में। हाँ, सर तो अगर मेरे को प्रोसेस 1 चाहिए, कि एक एक करके ही हम उसको, हेलो हेलो, हाँ भाई, बहुत गलत हाँ। सोच रहे हो। मैं समझाता हूँ। देखो जैसे अपन डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, आपने एरे पढ़ा, स्टैक पढ़ा, लिंक लिस्ट पढ़ा, ट्री पढ़ा, उसके अलग अलग वैरायटी पढ़े, ग्राफ पढ़ा, यस। यस। तो अब हम यहाँ पे थ्योरी नहीं पढ़ रहे, हम प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं, सही बात? ओके सर। तो ये जो हम डेटा स्ट्रक्चर सुनते हैं, जब हम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, क्या हम एग्जैक्ट वही इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं? नहीं, नहीं। है ना? तो अगर मैं टेबल की बात करूं, मैं फाइल की बात करूं, वो कुछ भी हो सकता है। ओके। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? तो उसको स्टैक है, एरे है, लिंक लिस्ट है, इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। फिर भी आप सोचना चाहते हो, आप उसको फाइल मान लो एक तरह की। क्या फाइल भी एक डेटा स्ट्रक्चर है? हाँ सर, उसमें डाटा स्टोर होता है। हाँ, और वो डेटा स्ट्रक्चर मजेदार इसलिए क्योंकि उसका कोई स्ट्रक्चर होता है कि नहीं? नो, कुछ भी हो सकता है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, इस क्वेश्चन से अमन के मन को अमन मिला होगा। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं कुछ आपको पहले एडवांटेज समझाना चाह रहा हूँ, और मैं बड़ा सोचने के बाद मैंने एक स्लाइड बनाई एडवांटेज की। और ये बात बार बार जोर देके समझना जरूरी है। सिंगल पॉइंट एजेंडा है सर। हमने 1000 लोगों से दुश्मनी ले ली, ये स्लाइड है सर डिसएडवांटेज की। ऐसी तैसी हो गई हमारी, बट कोई बात नहीं। एडवांटेज पढ़िए आप क्या है। एडवांटेज है रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। और क्या वो अचीव किया है सर हमने? यस, ये काफी है ना? अब रशिया जैसा एक दोस्त अगर हमारे पास हो, तो फिर छोटे मोटे 4-5 दुश्मन बनाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इजराइल जैसा दोस्त हमारे पास हो, सही बात है। चलिए, अब मैं आपको डिसएडवांटेज पढ़ाना स्टार्ट करता हूं, बड़ा मजा आएगा। गौर करिए, पहला पॉइंट क्या लिखा है। ट्रांसलेशन प्रोसेस इज स्लो एज मेन मेमोरी इज एक्सेस 2 टाइम, 1 फॉर द पेज टेबल एंड 1 फॉर द एक्चुअल एक्सेस। क्या ये बात सही है? गौर करिए। और डिसएडवांटेज भी ऑर्डर में होने चाहिए। बहुत डिसएडवांटेज हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है, स्पेस हो सकता है, लेकिन सर रियल लाइफ में जो दिल पे मार दे वो सबसे बड़ा गुनेगार, यहां जो टाइम पे मार दे वो सबसे बड़ा गुनेगार। कुछ भी ले भाई, टाइम मत ले। यस और नो? मुझे बताइए, अगर स्पेस और टाइम में एक को चुनना हो तो किसको चुनिएगा हमेशा? टाइम को। टाइम इज इंपॉर्टेंट।
और रियल लाइफ में भी वैसे तो मैं बोल रहा हूँ, दिल तो मैंने ऐसे बेवकूफी में बोल दिया, नहीं मुझे, मैं सुधारता हूं। रियल लाइफ में भी अगर आपको कामयाब होना है तो आपको किस चीज की कीमत पता होनी चाहिए? टाइम की, इजंट इट? कुछ भी हो जाए पहले हमें खुद रेस्पेक्ट करनी है और फिर सामने वाले से रेस्पेक्ट करानी है। टाइम इज मोर देन मनी। जो लोग कहते हैं टाइम इज मनी, गलत कहते हैं। टाइम इज मोर देन दैट। पैसा आप कमा सकते हो दोबारा, टाइम नहीं कमा सकते। टाइम गया तो गया सर। और बहुत सारे लोग हर चीज की वैल्यू करते हैं, किसकी वैल्यू नहीं करते? टाइम की। टाइम की वैल्यू करिए, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ स्पेस इज वेस्टेड इन स्टोरिंग पेज टेबल। मैं नाम भूल गया, हमारा एक भाई अभी बोल रहा था। कौन बोल रहा था? पेज टेबल वाला प्रॉब्लम। पेज टेबल स्टोर कराना पड़ेगा सर, बहुत सारे प्रोसेस है, हर एक का पेज टेबल होगा। चिराग नहीं बोल रहा था, एक और बच्चा था, मतलब चिराग ने भी बोला होगा। चिराग ये बोल रहा था, अंशुल बोल रहा था। यस यस, अंशुल बोल रहा था। तो क्या इसको भी मैं डिसएडवांटेज मान के चल रहा हूं बिना किसी डाउट के? यस यस, a considerable amount of space is wasted in page tables, but क्या करें सर? अगर बड़ी बुक मेंटेन करनी है तो इंडेक्स तो लगाना पड़ेगा, नहीं? ठीक बात है। अगले पॉइंट पे चलता हूं। सिस्टम सफर्स फ्रॉम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। किसका सवाल था ये चिराग का सवाल था। एक एक पॉइंट कवर किया है। तो क्या पेजिंग करने के बाद भी, अच्छा देखो, लुक एट दिस, पेजिंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स साइज पार्टीशनिंग और वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग। पेजिंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स साइज पार्टीशनिंग। द मोमेंट यू से फिक्स साइज पार्टीशनिंग, चिपक गया आपसे आके एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। कह रहा मैं नहीं जाऊंगा, पापा पापा मुझे साथ लेके चलो। जहां भी फिक्स साइज पार्टीशन होगा वहां इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा। लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं और आपको समझाता हूं इस टॉपिक को इतनी गहराई में क्यों जानना है। ये जितने भी डिसएडवांटेज मैं लिख रहा हूं सर, आने वाली क्लासेस में क्या मैं एक एक डिसएडवांटेज को बर्बाद करूंगा, इन पे काम करके इनको रिजॉल्व करूंगा, या ऐसे ही छोड़ दूंगा? सर मैं एक एक को मारूंगा, घर में घुस के मारूंगा। आप मेरे साथ होंगे, आप देखेंगे अपनी आंखों से इनका हश्र। ये जो कह रहा है मेन मेमोरी 2 टाइम एक्सेस होगा, मेरे पास एक हथियार है टीएलबी, उससे मारूंगा मैं इसको। ये जो बोल रहा है बहुत स्पेस वेस्ट होगा पेज टेबल को स्टोर करने में, मल्टी लेवल पेजिंग और प्योर डिमांड पेजिंग से मारूंगा मैं इसको। ये जो बोल रहा है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मुझे परेशान कर रहा है, बहुत स्पेस वेस्ट हो रहा है, पेज टेबल का साइज कम करके मैं इसको मौत के घाट उतार दूंगा, मैं इसे बहुत मिनिमाइज कर दूंगा, ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। लेकिन जो आखिरी प्रॉब्लम मैंने लिखी, आखिरी डिसएडवांटेज, ये डर है सर, इसका कोई इलाज नहीं है। अगर कोई ये कह दे कि बहुत मुश्किल कॉम्प्लेक्स है, समझ नहीं आ रहा, तो जाओ जाके 4 लाख की नौकरी करो, हमारा टाइम मत खाओ। इसका कोई समाधान नहीं सर, समझना तो पड़ेगा, आसान काम के पैसे थोड़ी मिलते हैं। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इन तीनों सॉल्यूशन को, इन तीनों प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करेंगे 1 बाय 1। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ठीक है, अब मुझे बताइए किसी को कोई डाउट है तो। हालांकि मैंने इस तरह से पूरा आइडिया कंप्लीट करने की कोशिश की है कि कोई भी बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा पॉइंट बचे ना। AIEEE वाली कहानी चलिए मैं आपको बता देता हूं जल्दी से। आज आपने इतना पढ़ भी लिया और बहुत बहादुरी से पढ़ा, तो बहुत सारी बातें आप सीखी हैं, तो यू डिजर्व दैट। अभी समझाता हूं क्या डिफरेंस है, बिल्कुल समझाता हूं। कहानी कुछ ऐसे है सर कि 12वीं क्लास में मैंने पढ़ाई की कि नहीं की, मुझे बताइए। मैं केस स्टडी कर रहा था, तो ऐसा नहीं मैं पढ़ नहीं रहा था, मैं डूइंग ए केस स्टडी। ना पढ़ाई करने के 100 फायदे, एक किताब में लिख रहा था।
उस रिसर्च के सिलसिले में मजबूरन मैं नहीं पढ़ सका, ऐसा समझिएगा। राइटिंग अ बुक, ना पढ़ने के 100 एडवांटेजेस। खैर, तो मैं पहुंचा पेपर देने के लिए, मेरा सेंटर लगा केंद्रीय विद्यालय IIT रुड़की। मेरे घर से होगा लगभग 2 घंटे का रास्ता। आर्मी कैंट है वहां पे बहुत बड़ा, रुड़की के एंट्रेंस में, बाय चांस IIT कैंपस में ही, कोई बात नहीं। तो पहले मेरे पापा सुबह मुझे स्कूटर पे छोड़ के आए एक चौराहे पे, वहां खड़े रहे आधा घंटा, वहां से बस मिली, फिर बस पकड़ के वहां सेंटर पे गए, फिर पैदल पैदल घूमते घामते पहुंच गए। टेंशन अपने को थी नहीं, क्यों? क्योंकि होना अपना था नहीं। टेंशन किसको? जो पूरी रात पड़ा होता, पंचल बिल्कुल। उतर के उधर देखा भाई क्या व्यवस्था है, खाना पीना कहाँ मिलेगा, सब मामला सेट। फिर हम पहुंचे एग्जामिनेशन सेंटर में। तो खैर वहां पे जो एक बच्चा था आगे, बहुत ज्यादा पढ़ाकू टाइप मुझे लगा, डर रहा है बहुत ज्यादा पढ़। मैंने पूछा और तैयारी कैसी है? कह रहा भैया तैयारी तो ठीक है, थोड़ा डर लग रहा है। जैसे उसने बोला भैया, मैंने कहा इसको लपेटे में लिया जा सकता है। कह रहा आप? मैंने कहा मैं तो ऑलरेडी IIT दिल्ली में पढ़ रहा हूं, मैं तो ऐसे ही आ गया टाइम पास के लिए। कह रहा आपने तैयारी कैसे की? मैंने कहा मैं तो सेल्फ स्टडी की थी, और वैसे तो मैं मतलब मेडिकल में भी हो गया था, बट अभी ऐसे ही जस्ट देखने के लिए क्या चल रहा है। मैंने कोई बात नहीं, अगर कोई क्वेश्चन है पूछ लेना, मैं बता दूंगा, कंफर्म करा दूंगा। कह रहा ठीक है। बैठ गया, पेपर शुरू हुआ, मैंने पेज पलटे, जो 2-4 आते थे टिक किए। उसके बाद फिर वो कुछ पूछ नहीं रहा। आधे घंटे के बाद मैंने उसको कमर पे हाथ मारा, मैंने कहा भाई कंफर्म कर लियो, मैं कंफर्म कर दूंगा। कह रहा ठीक है। तो फिर उसने, अच्छा वो क्वेश्चन नंबर अलग, ऑप्शन चेंज, सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रहता है, क्योंकि एकदम आगे था। तो फिर उसने वो बोला भैया इसका आंसर यही होगा ना? मैंने कहा रुक अभी बताता हूँ। अब मैं ढूंढ रहा हूँ ये क्वेश्चन मेरे में कहाँ पे है। देखा ऑप्शन देखा, पहले तो अपना टिक कर लिया। मैंने कहा ये कह रहा चश्मा लगा के बैठा हुआ, सही कह रहा होगा। मैंने कहा ठीक है सही है। ऐसा लगभग 1.5-2 घंटे चला। मैंने उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, कह रहा इसका यही होगा। मैंने कहा यही होगा। फिर पता नहीं मेरे दिमाग में खुराफात आई। मैंने कहा यार तू सारे सही बोल रहा है, एक आध गलत भी तो बता इसे, वरना ही तुझे हल्के में ले लेगा। तो उसने फिर एक और सवाल बोला, इसका आंसर यही होगा। मैंने कहा नहीं इसका ये नहीं, इसका ये होगा। बस वही मुझसे गलती हो गई। कह रहा ये कैसे होगा? मैंने कहा भाई बहस मत कर, सब एग्जामिनर खड़े हैं, तुझे कुछ और करना है। लेकिन उसका विश्वास उठ गया मेरे ऊपर से। कह रहा ये कैसे हो सकता है इसका? फिर उसने मुझसे पूछना बंद कर दिया। फिर मैंने थोड़ी देर बाद कमर पे हाथ मारा। कह रहा कोई बात नहीं भैया, मैं अभी कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ। मैंने कहा बस भाई, इस तिल से भी इतना ही तेल निकल सकता था। खैर 10-15 मिनट पहले जब पेपर जमा होना शुरू हुआ, पेपर जमा किया, बाहर आए, आसपास कुछ खाए पिया, घूमे, बस पकड़ के वापस आ गए। लेकिन जितना उसने बताया बस उतना ही सॉल्व हुआ। मेरे ख्याल से कुछ 80,000 कुछ रैंक आई थी मेरी, उसकी मदद के बाद, वरना तो सोचिए क्या हाल होता। चोरी अलाउड थी क्या? देखो मेरी किस्मत पता नहीं ऐसे रहती है उसमें। अच्छा एक बात और सुन लो जल्दी से, कॉन्फिडेंस तो पूरा है। मैंने ट्रिपल तो भरा ही भरा, साथ में IIT भी भरा। देखे तो सब आएंगे। ये अपना जो मैं सलाह आपको देता हूँ वो खुद भी मैंने जीवन में फॉलो किए। देख क्या दिक्कत क्या है, ना से बड़ी कोई गाली है क्या? देखे तो दुनिया कर क्या रही है, कुछ तो करें। तो भाई IIT का पेपर चल रहा है,
अब आधे बच्चे तो उसमें टेंशन फ्री होके बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं है, तो हम भी बैठे हुए हैं, थोड़ा बहुत दिमाग लगा रहे हैं। ये अपने लिए बस एक इज्जत की बात है कि अपन भी लिख रहे हैं यार पेपर, क्या दिक्कत क्या है, हमें जाना नहीं है, कोई बात नहीं, पढ़ तो सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा आगे क्या हुआ, 2 लेडी टीचर थी आपस में बात कर रही है, खुचर पुचर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उन्हें बार बार खींच रही है एक दूसरे के प्रति। अब आगे एक बच्चा बैठा हुआ है, भाई वो पढ़ाकू बच्चा है, उसका करियर इंपॉर्टेंट है, सब कुछ स्टेक पे लगा हुआ है, कह रहा है मैम प्लीज मैम डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसे जोर से बोला एकदम। वो दोनों बेचारी क्या कहती, गलती उनकी थी, वो धीरे धीरे फिर दूर हो गई। फिर 15 मिनट के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने उन्हें फिर खींचा, फिर पास में हो गई। फिर वो कुछ फिर वो खुचर पुचर, इसकी साड़ी, इसका ये, इसका फंदा, ये ऐसे कुछ कर रही है वो। फिर वो एकदम ऐसे खड़ा हुआ, भड़ से उसने मारा, गेट पकड़ा, चुप चुप, ऐसे पूरे स्कूल में भाई साहब आवाज, आपको समझ नहीं आ रहा है, मेरा करियर स्टेक पे लगा हुआ, फॉर हेवन से चुप हो जाइए। भाई साहब मेरा बस चलता तो मैं उसे तुरंत आईडी भेज देता, मैंने कहा भैया लड़का कुछ करेगा, नुकसान हो जाएगा देश का, इसको अलग सीट नहीं है, इसको सीट लगवा के बढ़वाओ। इतने में भाई प्रिंसिपल, और भाई आईटी का जब पेपर होता है बड़ी चीज होती है यार, पुलिस खड़ी रहती है सेंटर के बाहर, प्रिंसिपल, फ्लाइंग स्क्वाड, ये वो 4-5 लोग आ गए, क्या हो गया, बस फिर क्या था भाई सब, दोनों टीचर ऐसे कांप रही, दोनों को बाहर किया, बच्चों को नहीं बैठा। अच्छा उस समय ऑनलाइन तो होता नहीं था कि भाई तुम्हें 5 मिनट फालतू देंगे, कर लो तुम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसने वो बहुत आगे बैठा था, ऐसे देखिए फिर वही बात है, हम ऐसे को परेशान नहीं करते जिसको बेचारे को नुकसान ही हो जाए, अपना तो वैसे नहीं होना, अपन क्यों टेंशन ले ऐसे। चलिए खैर, तो भाई वो एक सेकंड, ये संजो गलत के लेवल पे खेल रहा है, कह रहा फिर डीटीयू में कैसे हो गया, भाई ये 12वीं तक की कहानी है, बीटेक में पढ़ा हूं मैं, अरे ये गलत खेल रहा है, आई एम सॉरी सर, आई ऑब्जेक्ट। ये 12वीं तक की कहानी, बीटेक में पढ़ा हूं मैं, उसके बाद पढ़ा हूं मैं, वो अपनी मेहनत में पार किया मैंने पेपर सारे, तो ऐसे ऐसे थोड़ी पढ़ा पा रहा हूं आपको, मतलब ना। चलिए अब एक आइडिया देखिए, जल्दी से आपको याद दिलाता हूं, ये टेबल देखिए, मुझे बताइए आपको क्या समझ आ रहा है। ये टेबल एक बार ऑब्जर्व करिए, 5 मिनट कोई बात नहीं करिएगा, क्योंकि ये टेबल मुझे आपको याद दिलानी ताकि आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। आर्किटेक्चर में याद है, बहुत बढ़िया। तो ये जो टेबल है एक्सट्रीम लेफ्ट में, ये टेबल आपको क्या बताती है, रियल लाइफ में हालांकि ये तो वैसे मतलब इंडिया वाली नहीं है, अपन क्या करते हैं ना, हम पहले 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, फिर हर 2 के बाद कॉमा लगाते हैं, है ना, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ लाइक दिस। लेकिन ये जो अंग्रेज है ये क्या करते हैं, या पूरी दुनिया क्या करती है, 3 के बाद ही कॉमा लगाते रहते हैं, अपने को कुछ ज्यादा समझ आता नहीं है, बट लाइक दिस, ऐसे, दिस इज 1000, दिस इज मिलियन, दिस इज 1000 मिलियन, दिस इज बिलियन, दिस इज ट्रिलियन, 3 के बाद कॉमा लगाते हैं। यस सर, ऐसा करके क्या मजा आता है, वो उनकी मर्जी यार, उनका अलग सिस्टम है ना, हमारा अलग सिस्टम, कोई बात नहीं, डोंट टेक इट पर्सनली। अब जब हम फिजिक्स में आते हैं, मैथमेटिक्स में आते हैं, तो अब आप मुझे बताइए, इसको अपन बोलते हैं किलो, इसको मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, जेटा, जोटा, योटा, यहां तक तो शायद ही जाना पड़े, बट टेरा तक जाना पड़ेगा आपको, 10⁻12 तक।
अच्छा, टाइम वगैरह में काम आएगा। अच्छा, मैं इसको उल्टा भी बता देता हूँ, मैं बल्कि मुझे ऐड करना चाहिए। किलो का उल्टा जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिली, यानी के -3। जब मेगा का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, माइक्रो, यानी कि -6। जब गीगा का उल्टा करेंगे सर तो क्या होगा, नैनो, यानी के -9। और जब टेरा का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीको। बस पीको भी शायद ही कहीं जाना पड़े, वरना नैनो सेकंड तक काम हो जाता है। अब रही बात हमारी मेमोरी और कंप्यूटर साइंस की, तो हमारा किलो 10 की पावर 3 होता है या 2 की पावर 10 होता है, तो आप जानते ही हो। हमारा किलो 2 की पावर 10 होता है। यस, तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, 2 की पावर 30, 2 की पावर 40, इसके आगे नहीं होगा तो चलेगा। पैरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, वो सेम कहानी है, बट ये 40 तक तो आपको जानना ही है। यस, 2 की पावर 10, 20, 30, 40। अब अपने को फिलहाल जो प्रिपरेशन करनी है वो करनी है न्यूमेरिकल्स की। यस, हाँ, लेकिन बिफोर वी डू दैट एक दो बेसिक आइडियाज मुझे क्लियर करने। आर्किटेक्चर मैंने इसकी बात की, एक बार दोबारा याद दिला देता हूँ। देखो, इस बात को ऐसे समझिए, एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है, और मैं एक बार याद दिला रहा हूं, क्या पूरा आर्किटेक्चर या कम से कम पूरी कैश मैपिंग क्या मैंने बिना फॉर्मूले के पढ़ाई है? मुझे बता दीजिए, एक बार जमानत भर दीजिए मेरी भाई। यस। और क्या कोई ऐसा न्यूमेरिकल है डायरेक्ट एसोसिएटिव, सेट एसोसिएटिव का, जो आपसे सॉल्व ना हो पाया हो या जो आपको तकलीफ दे रहा हो? बस उसी सिद्धांत का पालन मैं यहां भी करूंगा। मैं कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाऊंगा सर, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, फिर कंसेप्ट आपको सबसे सही से समझना पड़ेगा, वरना क्वेश्चन कैसे करेंगे? फॉर्मूला बाजी नहीं करनी मेरे को खुद नहीं याद रहते। ठीक है, तो आइडिया देखिए सर, आइडिया क्या है। अगर आपके पास एक सिंगल बिट है, सिंगल बिट की कितनी वैल्यू हो सकती है सर? 2 वैल्यू हो सकती है। कौन कौन सी? या तो 0 होगी या तो 1 होगी। तो एक सिंगल बिट से क्या दो लोकेशन को एड्रेस दे सकते हो? एक का नाम 0 रख दो, एक का नाम 1 रख दो, लाइक दिस, 0 नंबर 1 नंबर। हाँ, अब आप मुझे बताओ, अगर आपके पास 4 लोकेशन है सर, 4 लोकेशंस यू हैव, तो सिंगल बिट से एड्रेस दे दोगे क्या? सिंगल बिट से कैसे होगा सर? कम से कम 2 बिट चाहिए। कैसे करोगे? 0 0 0 1 1 0 1 1। फॉलो कर पा रहे हैं ना? अब अगर आपके पास 8 सेल है तो कैसे करेंगे? 0 0 देन 0, समझ पा रहे हो ना? ऐसे जाओगे 1 1 1 तक। तो फिर मुझे बताओ, अब अगर मैं आपसे बोलता हूं, न्यूमेरिकल में लिखा था एग्जाम में, कंसीडर अ सीपीयू व्हिच जनरेट्स अ लॉजिकल एड्रेस व्हिच इज ऑफ साइज 32 बिट्स। एक लॉजिकल एड्रेस है जनाब जो 32 बिट का लॉजिकल एड्रेस है। तो आप मुझे बताओ 32 बिट्स का मतलब क्या है कि मेमोरी में कितनी लोकेशन होंगी? 2⁻32। क्या ये बात समझ आती है क्या? अरे इधर 2 का पावर 1 हुआ सर, इधर 2 का पावर 2 हुआ, इधर 2 का पावर 3 हुआ। अगर 32 बिट का एड्रेस है तो मेमोरी में 2⁻32 लोकेशंस है। जो लोग कह रहे हैं 4 GB का मेमोरी है, प्लीज मत कहिए, अभी अपने को नहीं पता ना, अपने को लोकेशन का पता है ना? अपने को ये पता है हाउ मेनी लोकेशंस आर देयर, 2⁻32 लोकेशंस। अब डिपेंड करता है लोकेशन का साइज क्या है। तो अगर 2⁻32, अब देखो आपको तजुर्बा होना चाहिए, तो इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस कर, आपको तुरंत बोलना 2⁻32 बोलो 4 गीगा। 4 गीगा क्यों? 2⁻2 is 4 and 2⁻30 is giga. You have 4 giga locations. Suppose if the size of each location is 1 byte, yes, then you can say 4 giga location, size of each location is 1 byte, so size of the memory is 4 gigabytes. फॉलो कर पा रहे हैं? वहीं अगर वो बोल दे ना
सपोज द साइज ऑफ ईच लोकेशन इज 4 बाइट, तब क्या बोलिएगा? तब बोलिए देयर आर 4 गीगा लोकेशंस एंड साइज ऑफ ईच लोकेशन इज 4 बाइट, देन द साइज ऑफ द मेमोरी विल बी 16 गीगाबाइट्स। तब आप मुझे एक बात बताइए सर, ये जो एड्रेस से 2 की पावर n लोकेशन पहुंचने तक का रिलेशन है, ये फॉलो कर पा रहे हैं? यस। व्हाट अबाउट द रिवर्स वन? अगर मैं बोल दूं मेरे पास 800 लोकेशंस है, हाउ मेनी लोकेशंस आई हैव? 800। बताओ कितने बिट का एड्रेस चाहिए? 800 लोकेशन को पॉइंट करने के लिए कितने बिट का एड्रेस चाहिए सर? बात समझ आ रही है? ये तो लॉग मैंने लिखा है आपका मन रखने के लिए, इतना तो अंदाजा लगाओ ना भाई। 512 9 में चलेगा, 1024 8 में तो काम हो नहीं पाएगा, 9 में नहीं हो पाएगा, 10 में, तो 9 और 10 के बीच में 9 पॉइंट समथिंग हो नहीं सकता सर। तो 10 बिट का एड्रेस चाहिएगा जिससे 1024 लोकेशन पॉइंट हो सकते हैं। आप 800 का इस्तेमाल कर लीजिएगा, और क्या करेंगे बताइए? ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो लोकेशन से या मेमोरी साइज से एड्रेस का साइज, एड्रेस का साइज से मेमोरी का साइज, ये ट्रांसलेट करना आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आना चाहिए। इस पे प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक पेजिंग का एबीसीडी करना, ऑब्जर्व करना, पढ़ना बेकार है। अब आपके लिए होमवर्क क्या है सर? मुझे नहीं पता आप इसमें से कितना कर पाओगे, कितना नहीं कर पाओगे। ये फिल इन द ब्लैंक देख रहे हो? जितने एम्प्टी सेल्स हैं ये सब भर के लाना है आपको, बस ये होमवर्क है आपका। उसके बाद गेट का न्यूमेरिकल कैसे होगा वो मेरी जिम्मेदारी है, उसे छोड़ दो ना, ये मुझे नहीं करना, थोड़ा ट्राई करना। बाकी जो जो चीज चाहिए मैंने सब मेंशन की हुई है यहाँ पे। यस ठीक है, कल शाम में अपनी क्लास है और कल सुबह अगर आपका मन है तो आइएगा 8 से 9, नहीं तो अपनी पढ़ाई करिएगा। कुछ मैं नया नहीं बताऊंगा, यही पुरानी बातें जिन्हें कंफ्यूजन होगा रिपीट करूंगा। सुबह 8 से 9। कल तो डिस्क्रीट नहीं है, डिस्क्रीट अब आपका कब होगा सर? डिस्क्रीट होगा मंडे। LA मतलब बेटा लॉजिकल एड्रेस, PA मतलब फिजिकल एड्रेस। ठीक है चलिए, मजा करिए, बाय बाय। आज फ्राइडे सैटरडे, आज फ्राइडे नाइट एंजॉय करिए, फिर अपन कल मुलाकात करते हैं। मजा आया आज? आपको मजा आया? मुझे तो बहुत मजा आया। ओके सर, बाय बाय।